This call is now being recorded. अच्छा, आज का जो सेशन है वो पहले भी हो चुका है, लेकिन आज थोड़ा हम उसको यूट्यूब पे अपलोड होगी बिल्कुल। आज हम उसको ऐसे लेके जाएंगे कि एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, उसके अंदर जो उसको प्रॉस एंड कॉन्स नज़र आए, वो मतलब उसने कम्प्लीटली उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया, और जहाँ पे जिस पॉइंट पे उसको जो है बेनिफिट हुआ, जहाँ पे उसके फेलियर्स थे उसको उसने एक्सट्रैक्ट किया, फिल्टर आउट किया। अब उसने जो कुछ किया वो जैसे चल रहा है, उसकी रेडिट प्रोफाइल जैसे जो है वो ग्रो हो गई है, तो वो बंदा आपको बताएगा कि भाई आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे ब्लॉक होने से बच सकते हो, आप कैसे अपनी प्रोफाइल को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो शॉर्ट टर्म के अंदर। तो वो उसामा है, और उसामा जो है वो मतलब कराची में रहते हैं, और इन्होंने जो है वो अपनी रेडिट प्रोफाइल को जैसे हमने बताया था, उसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद जो है वो उसको प्रोफाइल को अपनी आगे बढ़ाया, और आई थिंक 200,000 कर्मा से भी शायद ज़्यादा हो चुके होंगे, क्योंकि आई थिंक 2.1 की कर्मा तक तो मैंने देखा था, जो उन्होंने 1 डेढ़ महीने, आई थिंक 2 महीने में कर लिया था। तो नेक्स्ट जो है वो उसामा आप लोग को चीज़ें बताएंगे। उसामा अपनी आप स्क्रीन शेयर कर लें, और उसके बाद उसामा के सब होने के बाद फिर इंशाल्लाह हम Q&A ले लेंगे। रेडिट से मुतालिक आप उसामा से ले लेना, बाकी जो हमारा अभी चल रहा है सब कुछ ब्लॉगिंग एंड एसईओ, जिसमें आपको किसी को क्या इशू आ रहे हैं क्या कुछ, उस पर हम क्वेश्चन आंसर फिर एंड में करके कंक्लूड कर लेंगे। चलें उसामा, आप जो है ना वो स्क्रीन शेयर करें अपनी, और फर्दर अब आप आगे, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ। पहले माइक वेक टेस्ट कर लें आप, आपकी आवाज़ मुझे तो नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी, आवाज़ सही है आपकी। ओके ओके। तो सबसे पहले सर एहसन का शुक्रिया, सर एहसन ने मौका दिया। तो आज हम देखेंगे कि भाई रेडिट को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट उसामा, जी आप सर। क्या, आई थिंक आप शायद 2 जगह से लॉगिन है, तो एक जगह पे माइक माइक ने म्यूट कर लें। ओके सर। हाँ, सर अभी सही है आवाज? नो हाँ नो जी, आई अब थिंक डबल। अब सही है आवाज़। सर अभी भी डबल आ रही है। अभी उनको बोलने तो दें आप। बाकी सर सब अभी अपने ठीक है? जी जी, आवाज़ सही है, बाकी सब माइक म्यूट कर लो। उसामा अब आप बोलें, सही है। सर अभी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने ये डॉक फाइल बनाई है, हम इसको लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले ये कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो सर की वीडियो है जो सर ने बनाई थी पहले, तो इसको लाजमी देखें। तो सर ये आवाज़ सही आ रही है? पहले आवाज़ ये क्लियर कर दें जी जी, आवाज़ सही है। चैट पे आप देख लें, आप पूछ लें आवाज़ सही है, जब आप सबके मैसेज देख लें चैट पे भी नज़र रखें, सही है। बाकी आवाज़ सही है। जहाँ पे आवाज़ का मसला होगा ना, वहाँ पे मैं आपको खुद बता दूंगा आवाज़ सही नहीं है। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले सर की ये वीडियो है, मैंने ये डॉक फाइल बनाई है, मैं शेयर भी कर दूंगा। कोशिश करेंगे कि भाई ये जो वीडियो अपलोड होगी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में ये अटैच कर दें और ये सबके एक्सेस में रहे। अच्छा, तो सबसे पहले जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, ये सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सर की वीडियो आ जाएगी। सही है, इस वीडियो को देखना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि भाई हम रेडिट का अकाउंट क्यों बना रहे हैं और हमारा पर्पस क्या है। क्योंकि आपको पर्पस पता चलेगा तो हम आगे चलेंगे। तो इसमें जो सर ने बताया था कि हम
रेडिट से जो है वो क्लाइंट भी फाइंड कर सकते हैं। रेडिट से हम ये कि अपने बिजनेस को भी फैला सकते हैं और अथॉरिटी भी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो फेसबुक लिंक्डइन वगैरह की तरफ जा रही है। तो ये रेडिट जो है ये बहुत ही बेस्ट प्रीमियम ये अकाउंट है, ये सही है। तो हम इसको यूज़ करना सीखेंगे। तो सर ने ये जो चार जो सब रेडिट है ये शेयर किए थे। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। तो मैं पहले से ही ज्वाइन हूँ इसमें, तो आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये चारों सब रेडिट्स सही है। तो सर ने ये जो सब रेडिट्स बताए थे तो वो इसलिए बताए थे कि हम जो एडिटोरियल लिंक है या फिर जो है हम क्लाइंट फाइंड करेंगे, ये तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि क्योंकि आपको पता है कि अभी एजेंटिक एआई का दौर है, फिजिकल एआई की बात हो रही है, तो एल्गोरिदम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं ना। तो इस वजह से हम पहले अकाउंट को ये स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद जाके हम ये सब रेडिट्स पे जो सर के जो सर ने जो चार सब रेडिट्स बताए थे इसी पर काम करेंगे। तो जो पहला सब रेडिट है उसका नाम है आस्क रेडिट। हम जो है इससे जो है वो अपने जो कर्मा है वो बूस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि यहाँ पे ये जो आस्क सब रेडिट है ना, इसमें कमेंट बूस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स जो कर्मा है ना वो बूस्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा जो सब रेडिट है ये जो कैजुअल कन्वर्सेशन है, तो इसमें ये है कि पोस्टिंग जो कर्मा है ना, पोस्टिंग जो अपवर्ड्स है वो बूस्ट कर सकते हैं। तो वो जब फॉर एग्जाम्पल एक सब रेडिट में आ गए तो हम देखेंगे कैसे कि ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे कि भाई हम इसमें अपवर्ड्स बढ़ा भी सकते हैं या नहीं। तो उसकी स्ट्रेटजी ये है कि हम सबसे पहले इसमें आ जाएंगे न्यू। अच्छा, इसको भी समझ लेते हैं, सही है। ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। तो पहले ये है कि ये जो सर ने सब रेडिट्स बताया था इसको ज्वाइन कर लें, और ये जो दो सब रेडिट्स है इसको ज्वाइन कर लें, और हम इन सारी चीज़ों को अकाउंट को ये हम आगे जाके देखेंगे, सही है। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी आ जाते हैं आज जो अपनी क्लास है उसकी तरफ, चूँकि जो आज का जो पर्पस था तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर किसी का भी सामा एक बात सुने। जी सर। आप थोड़ा सा ना फ्लो में और स्लो चलें, तो कोई जल्दी नहीं है, सही है ना। बिल्कुल इजी हो गया और स्लो, बाकी बिल्कुल सही है। आप एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल का भी ओवरव्यू अगर लोगों को दे देना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जी सर सही है, चलें कंटिन्यू। सबसे पहले जिस किसी का भी अकाउंट बना हुआ है, लाइक के किसी ने 1 साल पहले बना लिया था, उसको पर्पस नहीं पता था, तो वो तो सबसे पहले सर की वीडियो देख लेंगे, सही है। वो जो 3 घंटे की वीडियो है, यकीनन उसको मैं समरी नहीं कर सकता क्योंकि 3 घंटे की वीडियो है। आप जैसे ही शुरू के 5 मिनट्स देखेंगे ना, शुरू के 5 मिनट सिर्फ देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा वो बहुत प्रीमियम वीडियो है। उसके बाद जाके ये जो स्ट्रेटजी है हम अपनाएंगे। अच्छा, जिसका भी पहले अकाउंट बना हुआ है, भले उसने 1 महीना पहले बनाया या 1 साल पहले बनाया या कुछ दिनों पहले बनाया, अब उसको पता नहीं है कि भाई ये अकाउंट ब्लॉक हो गया है या बैन हो चुका है या नहीं, या लाइव है, हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, तो हम उसी को देखेंगे। उससे पहले कि मैंने डॉक फाइल बना दी थी, उसमें भी ये स्टेप्स लिखे हुए थे कि सबसे पहले रेडिट जो यूआरएल उसको कॉपी करेंगे, उसके बाद जो है इनकॉग्निटो मोड खोलेंगे, पेस्ट करेंगे और डायरेक्टली पता चल जाएगा कि भाई अकाउंट लाइव है या बैन है, सही है। तो ये देखते हैं सबसे पहले। तो लाइक के ये मेरा अकाउंट है, सही है। डायरेक्टली मैं इसमें आऊँगा, व्यू प्रोफाइल में आऊँगा, तो ये लिंक आप देख रहे हैं, सही, ये लिंक है। हम इसको कॉपी करेंगे Ctrl+C से और इधर आ जाएंगे, डायरेक्टली इनकॉग्निटो मोड में खोलेंगे और यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे, Ctrl+V, इंटर दबाएंगे और देखेंगे कि भाई ये अकाउंट लाइव है या नहीं। अच्छा भाई, यहाँ लिखा हुआ है कि अकाउंट लाइव है, मतलब लिखा हुआ नहीं है, बस ये पता चल रहा है कि अकाउंट लाइव है। अगर किसी का अकाउंट बैन हो चुका है या डिलीट हो चुका है तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई अकाउंट हैज बीन ब्लॉक या अकाउंट हैज बीन बैन, या कुछ भी लिखा हुआ, बैन लिखा हुआ आ सकता है या डिलीट, कुछ भी लिखा आ सकता है, सही है। ये चेक करने का आसान तरीका है, क्योंकि अक्सर लोग यूज कर रहे होते हैं तो शिकायत कर रहे होते हैं कि भाई अपवर्ड्स नहीं आ रहे, कर्मा नहीं बढ़ रहे, व्यूज नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हम अकाउंट ये चेक कर लेंगे, भले किसी का भी अकाउंट है, और ये क्या हर हफ्ते चेक भी करते रहें कि अंदाजा हो जाता है कि भाई अकाउंट ब्लॉक हो चुका है या नहीं। क्योंकि
मेरे साथ भी ये हुआ कि मैंने पहले अकाउंट बनाया, ये दूसरा अकाउंट है, पहला अकाउंट बनाया और उसकी बात ये है कि मैंने पहले दिन ही ना 5 जो कमेंट है ना, मतलब किसी ने पोस्ट की हुई थी 5, उसमें जाके 5 कमेंट कर दिए, सही है। अभी दूसरे दिन दोबारा से मैंने कमेंट किया तो व्यूज भी नहीं आ रहे, मतलब एनालाइज हो गया तो कुछ ना कुछ बन रहे, सही है। तो मैं चैट जीपीटी के पास गया कि मैंने कहा कि भाई अभी कैसे चेक करें कि भाई अकाउंट ब्लॉक हो चुका है या नहीं। तो उसने कहा भाई यही स्टेप्स बताए थे उसने, और जब मैंने जाके देखा तो अकाउंट ब्लॉक हो चुका था। और उसके बाद मैं गया जेमिनाई, क्योंकि जेमिनाई मेरे पास उस वक्त प्रो था, तो मैं जेमिनाई के पास गया, उसको सारी डिटेल दी। अच्छा, अभी बात ये है कि हम एआई मॉडल को, मतलब एआई जो मॉडल्स हैं वो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लॉड है, जो भी है, ग्रोक है, परप्लेक्सिटी है, जो भी है ना, तो उसको यूज करने का तरीका ये होता है कि हम उसको पूरी डिटेल बताएं। तो मैंने जाके पूरी डिटेल बताई, मैंने कहा कि भाई मेरे सर ने जो है वो सब रेडिस दिए थे 5, ये एसईओ हो गया, बिग एसईओ हो गया, ग्रोथ एसईओ, एक और डिजिटल मार्केटिंग, सही है। तो मैंने उसको पूरी डिटेल दी और बताया कि भाई अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो अभी आपकी क्या, मतलब तुम अभी ये मुझे बताओ कि भाई मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो उसने मुझे सारी डिटेल बताई, सही है। उसको भी आगे डिस्कस करेंगे जब हम एआई मॉडल में पहुंचेंगे, सही है। ये एआई मॉडल का भी पूरा एक सेशन है, हम उसको देखेंगे, सही है, ये जो एआई मॉडल है उसको। अच्छा, फिर ये कि अकाउंट ब्लॉक हो, अगर ब्लॉक हो चुका है तो अभी क्या करेंगे। अभी आपकी ये होगी स्ट्रेटेजी, लाइक के फॉर एग्जांपल, सही है, ये सब फॉर एग्जांपल ये रेडिट का अकाउंट है, सही है। अभी हम जाएंगे यहाँ पे हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में गए और यहाँ पे है ना, लाइक के हम डिलीट में जाएंगे। तो यहाँ पे ना कुछ अगर आप कर रहे हैं ना तो हो सकता है ये अनटिक हो, ये अनटिक हो, मतलब हिस्ट्री फुल डिलीट करेंगे और इसके साथ कैशे भी करेंगे, या यानी यहाँ पे सारी चीजें टिक कर देंगे आप और यहाँ पे डिलीट कर देंगे। उससे पहले क्या करेंगे, अगर अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो आप सबसे पहले अकाउंट यहाँ पे जाके सारी चीजें करके आप अकाउंट यहाँ से डिलीट करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप ये होगा कि आप ये जो जिस भी आपने जेमिन मतलब जीमेल में आपने ये अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके हिस्ट्री में जाएंगे और सारी चीजें ना डिलीट कर देंगे, कैशे कर देंगे। और उसके बाद जाके न्यू जीमेल बनाएंगे और उसके बाद जाके रेडिट का न्यू अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद जाके उस पर हम काम करेंगे, सही है। ये हो गया, अगर अकाउंट ब्लॉक हो चुका है तो ये 2 स्टेप करेंगे, पहले डिलीट करेंगे हिस्ट्री जाके, ऑल हिस्ट्री डिलीट करेंगे, कैशे करेंगे और न्यू जीमेल बनाएंगे और न्यू जीमेल में फिर काम करना शुरू करेंगे, सही है। अब ये हो गया अगर अकाउंट ब्लॉक हो चुका, सही है। अभी आ जाएंगे न्यू अकाउंट, जो मैंने अभी न्यू अकाउंट बनाया था, तो उसमें हर चीज देखेंगे, ओवरव्यू करेंगे अभी क्या क्या चीज है। अच्छा, सबसे पहले जाके तो आप अकाउंट बना लेंगे, ये जो है ना ये यूजर नेम है, सही है, ये यूजर नेम है। अभी आप यूजर नेम कैसे सेलेक्ट करेंगे, बिल्कुल आसान स्ट्रेटेजी है। अभी एआई मॉडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, सही है, उनके पास बहुत बहुत ज्यादा डेटा है। अभी आप उर्दू में टॉक करें, इंग्लिश में करें या किसी भी जबान में करें, सही है, अभी उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप पहले जाके डिटेल देंगे। अभी कोई प्रॉम्प्ट्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आप बात करेंगे। जैसे कि सर ने कंटेंट राइटिंग में भी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी की थी और मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, बिल्कुल टू दी पॉइंट बताएंगे। वो क्या, जेमिनाई खोलेंगे या चैट जीपीटी या क्लॉड, कुछ भी खोलेंगे, आपके पास कुछ भी है ना, फ्री मॉडल है, फ्री मॉडल। अभी आप उसमें जाएंगे, आप किस पर्पज से मतलब यूज करना चाह रहे हैं। अब जो मेरा पर्पज है, लाइक सर ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, भाई हमारा जो पर्पज होगा, मतलब नेक्स्ट, ये हम एडिटोरियल लिंक सेल करना चाहते हैं, क्लाइंट फंड करना चाहते हैं, ये सारी चीजें बताएंगे। और लाइक के हम जेमिनाई को कहेंगे कि भाई तुमने हमें यूनिक यूजर नेम सजेस्ट कर दो 3-4, तो वो 3-4 सजेस्ट करेगा। फिर आप कहेंगे उसको कि भाई 2 इसमें से ना एक फाइनल कर दो, वो एक फाइनल कर देगा, तो हम उसको यूजर नेम में कर देंगे, यूजर नेम मतलब फाइनल कर देंगे। और ये याद रखिएगा, यूजर नेम बाद में जाके कभी भी चेंज नहीं होता, यूजर नेम वन टाइम होता है। और इसके अलावा जो भी चीज़ है, लोगो है, प्रोफाइल है, बैनर है, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन यूजर नेम जो है वो चेंज नहीं होता। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिएगा कि भाई ऐसा ना हो, ऐसा यूजर नेम ना हो कि भाई अगर आप इस आस्क रेडिट में काम कर रहे हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक होने का बहुत ज़्यादा इशू हो। क्योंकि मैंने ग्रोथ स्टैक लैब ये नाम रख दिया था, तो अभी ना आगे जाके ना मैं बताऊंगा कि मेरे एक सब रेडिट है कैजुअल कन्वर्सेशन, वो है ना अकाउंट डिलीट हो गया था, तो उसमें फिर मतलब वो सब रेडिट ही डिलीट हो गया था, पूरा अकाउंट नहीं डिलीट हुआ, ये इसी अकाउंट की बात कर रहा हूँ। तो वो सब रेडिट डिलीट हो गया, तो फिर मैंने क्योंकि मैं जेमिना यूज़ कर रहा था,
मैंने उसको पूरी डिटेल बताया, तो उसने बताया कि भाई ये यूजर नेम हो सकता है, ये पर्पस भी है, क्योंकि आपने जो बनाया था वो इन ग्रुप्स के लिए बनाया था ना, लाइक एसईओ वगैरह, तो उसमें तो ये नाम चल जाता है। लेकिन ये जो जनरल ग्रुप्स है ना, आस्क रेडिट हो गया, कैजुअल कन्वर्सेशन, इसके लिए फिर यूजर नेम भी ना, जो है ना यूजर नेम, वो भी जनरल ही होना चाहिए। तो आप इसमें टाइम स्पेंड कीजिएगा। अच्छा, बाकी जो आ जाते हैं सेटिंग वगैरह में आ जाते हैं, और जो है सारी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, यूजर नेम जैसे आपने बनाया तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक मिनट। अच्छा, उसके बाद ये है कि अच्छा, ये जीमेल, जिस जीमेल में आपने अकाउंट बनाया होगा वो ये जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये लोकेशन क्या सेलेक्ट करेंगे? लोकेशन आपने यूएसए सेलेक्ट करना है। क्यों? इसका फायदा ये है कि जो भी मतलब रेडिट में ना जो भी एडवर्टाइजमेंट चलती है तो वो आपको यूएसए के दिखाएंगे, और जो आप काम करते हैं या जो यूएसए में जो भी ट्रेंड चीजें चल रही होंगी, आप जो एक्टिविटी शो कर रहे होंगे ना, उसके रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट शो होगी। और जो है ना यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में भी आएगी ये सारी चीजें, अगर आप काम कर रहे होंगे। हो सकता है और ये कि आप इसमें फिर बहुत ज्यादा लाइक कि आप एसईओ में काम कर रहे हैं, एसईओ की अपडेट आ गई तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर आपको ये नजर आ जाएगा। इस तरीके से मतलब ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आपने यूएस सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ये भी ऑन कर देंगे, क्योंकि ये जो है अकाउंट इसको सेव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप टाइम स्पेंड करेंगे तो इस पे ये कि ऐसा ना हो कि ब्लॉक हो जाए, ये सब कुछ भी हो जाए। तो आप एज अ सेफ्टी आप इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑन कर देंगे। अगर किसी को नहीं आता तो यूट्यूब में सर्च करें, 2 मिनट की वीडियो देखकर आप इसको ऑन कर लें। अच्छा अच्छा, जो डिस्प्ले नेम है, ये तो डिस्प्ले नेम आप चेंज कर सकते हैं, अपना नाम रख लें, या जो भी जो है जेमिनाई, मतलब मैं जेमिनाई नाम लूंगा क्योंकि मैंने जेमिनाई यूज किया। आप चैट जीपीटी यूज करें, क्लॉड यूज करें, कुछ भी यूज करें, वो आप यूज कर सकते हैं। सही है। डिस्क्रिप्शन ये भी बहुत मैटर करता है। अच्छा, अभी डिस्क्रिप्शन भी आप चेंज करेंगे, एविटार ये भी बैनर भी लगाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। बाकी यही चीजें, बाकी कुछ नहीं है, बस ये चीजें करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अभी अगर कोई न्यू अकाउंट बना रहा है, अभी इससे बात करते हैं ना, यहाँ से बात शुरू करते हैं। अगर कोई न्यू अकाउंट बना रहा है तो सिर्फ यूजर नेम बनाए, सही है, यूजर नेम सेलेक्ट करें, और उसके बाद जाकर ये जो 7 ग्रुप 6 ग्रुप्स है ना, ये ग्रुप सिर्फ ज्वाइन कर लें। सही है। 2 दिन तक आपने क्या करना है? 2 दिन की स्ट्रेटेजी, 2 दिन तक आपने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपने ये तो ज्वाइन कर लेनी है ना, ये सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना है, लेकिन काम इन दोनों पर करना है सिर्फ। ये जो है ना आस्क रेडिट एंड है कैजुअल कन्वर्सेशन, ये 2 पर काम करना है। सही है। अब काम कैसे करना है? लाइक कि आपने आस्क रेडिट खोल लिया, शुरू के 2 डेज की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने ये कि रोजाना 10 मिनट्स या 20 मिनट्स देना है इसको। आप यहाँ पे आके ना सिर्फ अपवर्ड्स, अपवर्ड्स इज इक्वल टू लाइक भी कहते हैं, इज इक्वल टू लाइक कह दें या अपवर्ड्स कह दें। जब अपवर्ड्स बढ़ते हैं लाइक के आपने कोई कमेंट किया या कोई पोस्ट किया आपने, यहाँ पे जो है फिर आपके अपवर्ड्स बढ़ेंगे ये, तो फिर यहाँ से फिर कर्मा भी बढ़ देंगे। कर्मा यहाँ पर है। सही है। कर्मा भी दिखा देता हूँ, कर्मा कहाँ पर है। लाइक किया आपने कोई पोस्ट की, उस पर किसी ने लाइक किया, या आपने कमेंट किया तो किसी ने लाइक किया, तो यहाँ पर अपवर्ड्स भी बढ़ेंगे। लाइक के किसी ने एक अपवर्ड दिया, लाइक किया, तो यहाँ पर कर्मा 1 हो जाएगा। अगर किसी ने 2 किए, लाइक के 3 4 हो जाए, तो यहाँ पर भी 3 4 होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन टाइम टू टाइम ये होता है कि आगे जाके आप देखेंगे भी यहाँ पर 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर 0 है, तो वो ये खुद ब खुद एल्गोरिदम है इसका, तो वो खुद ब खुद हैंडल कर रहा होता है। सही है। तो शुरू के 2 डेज हो गए। सही है। अभी 3rd डे से आपने सिर्फ ये करना है कि रोजाना सिर्फ 1 कमेंट, रोजाना सिर्फ 1 कमेंट करना है। सॉरी गाइस, तबीयत आज खराब है, खांसी है कुछ दिनों से, तो आप उसको अवॉइड कीजिएगा। अच्छा उसामा, जी सर। चैट पे भी ना नज़र रखें। और दूसरी बात ये कि जब एक से एक पॉइंट आप बता देना तो वो सवाल कर लिया करें कि भाई ये क्लियर है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो ना रिपीट भी मांगते हैं, तो वो फिर आप उनको रिपीट कर सकते हैं उसी टाइम। ओके सर। ओके सर। तो अगर कोई चाहे कि रिपीट कर दे तो रिपीट कर लेंगे, लेकिन बता दीजिएगा कि भाई कहाँ से रिपीट करें ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है ना यहाँ पर एक साथ। तो ये आई थिंक किसी ने पूछा यूजर नेम के हवाले से, चैट में देखें आप।
ओके सर। अच्छा, यूजर नेम जो है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? अच्छा, ये दो है ना, दो दो चीजें सेपरेट कीजिएगा। एक आप प्लॉट को चुन लें, सही है। प्लॉट जो यूज करेंगे वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, लाइक के आप यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे और इसके साथ जाके आप मतलब यूजर नेम, सही है, और इसके साथ साथ बैनर बनाएंगे और लोगो बनाएंगे, तो वो क्रिटिकल जो चीजें हैं ना, मुश्किल चीजें, वो प्लॉट से बनाएं। और बाकी जो रोजाना कमेंट करना है उसके लिए आप चैट जीपीटी आप उसको ट्रेन कर लें, या फिर ये कि जेमिनाई को ट्रेन कर लें, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, ये चीज है, सही है। तो आप क्लोड को यूज कर लें। अच्छा, ये जो पीक टाइम है ना क्लोड का, लाइक के पाकिस्तानी जो टाइम है 5 to 11 ना शाम, तो इसमें यूज नहीं करें, इसके अलावा यूज करें, क्योंकि ये यूएस की टाइमिंग है, तो वहां पर लोग यूज कर रहे होते हैं। तो रोजाना आप सिर्फ एक, अगर पीक टाइमिंग में यूज करेंगे ना, तो एक दो प्रॉम्प्ट देंगे तो वो रुक जाएगा। तो आप इसके अलावा टाइम देंगे तो हो सकता है कि वो 3-4 प्रॉम्प्ट आराम से ले लें। सही है, ये चीज है। अच्छा, तो ये ओवरव्यू हो गया। तो अच्छा, हम थर्ड डे में बात कर रहे थे ना, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, यानी जो भी आप आगे चलते जाएंगे, सिर्फ एक कमेंट रोजाना, सिर्फ एक कमेंट करना है। सही है, वो कैसे करेंगे? लाइक के आप आए, आज रेडिट आपने खोला, तो आप इसमें देखें कि भाई ऐसा कौन सा एक ऐसी कौन सी पोस्ट है जो कि बूस्ट हो सकती है आपकी लिहाज से, लाइक के। अच्छा, ये देख लें सबसे पहले, ये बेस्ट ये है ना, जो आपकी एक्टिविटी होगी ना, जो जो भी आपकी एक्टिविटी होगी, लाइक कि आप ट्रेवल में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रेडिट में, तो वो जो है ना ट्रेवल के रिलेटेड आपको पोस्ट दिखाना शुरू कर देगा बेस्ट में। सही है। और दूसरा जो इसके साथ जो थर्ड है, तो ये कि आई थिंक जो 24 आवर्स में जो बूस्ट हुई है वो चीज़ है। न्यू में ये है कि सारी चीज़ें न्यू हुई, जो जो अभी पोस्ट हुई है, लाइक एक मिनट के अंदर, ये देखें, ये भी पोस्ट हुई है, ये भी पोस्ट हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा पोस्ट हुई है, ये देखें, ये 4 मिनट्स पहले पोस्ट हुई है। तो मैं न्यू पे ज़्यादा फोकस करता हूँ शुरू में। और टॉप में ये है कि ये भी है, ये जो अभी जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्टिंग में ना, लाइक के 24 आवर्स में। और राइजिंग जो है, जो अभी बूस्ट हो रही है, लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, ये देखिए अपवर्ड्स लाइक कर रहे हैं, 185 है इसमें, 1.5 के लोगों ने इसको लाइक किया। सही है, ये चीजें हैं। और फिर आपने तब तक सिर्फ एक कमेंट करना है जब तक आपकी ये 500 प्लस कर्मा ना हो जाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं 500 प्लस कर्मा ना हो जाए, 500 प्लस कर्मा ना हो जाए, तब तक आपने सिर्फ एक कमेंट करना है, दो कमेंट नहीं करना। क्योंकि ये जो रेडिट है, इसका एल्गोरिदम बहुत सख्त है, यहाँ पे जो मॉडरेटर्स है वो भी बहुत सख्त हैं। तो वो डायरेक्टली अकाउंट बैन कर देते हैं, क्योंकि आप न्यू है तो डायरेक्टली अकाउंट बैन कर देंगे। लेकिन आप पुराने हो जाएंगे, लाइक के 1000 कर्मा हो जाएंगे या 2000 प्लस कर्मा हो जाएंगे, तो वो सब रेडिट बैन करेगा, वो अकाउंट बैन नहीं करेगा वो। क्योंकि लाइक के मेरे साथ भी यही हुआ ना, कि मैंने जब मेरे लाइक के 1000 प्लस कर्मा हो गए ना, तो मैं, चूंकि मैंने अपने जेमिनाई को सिर्फ एक चैट में सिर्फ मैं आज क्रेडिट के रिलेटेड ही बात करता था, तो उसको सारी चीजें बताता था कि भाई आज ये कमेंट किया है मैंने, तो इसमें इतने अपवर्ड्स बढ़े हैं, ये चीजें हुई हैं। तो मैं बताता था कि भाई अभी 500 प्लस हो गए, तो आप रोजाना भी 2 कमेंट कर सकते हैं पर डे। फिर मैंने उसको बताया कि भाई मेरे 1000 कर्मा तो बढ़ गए कमेंट में, पोस्ट पोस्ट का क्या सीन है? अभी उसने कहा कि भाई अभी पोस्ट में फोकस करो, कमेंट को छोड़ दो। क्योंकि अगर सिर्फ कमेंट करना बढ़ रहे होंगे, पोस्ट बिल्कुल जीरो होगा, तो ये स्पैम हो जाएगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड किया उसको, मैंने अपने जेमिनाई को मैंने कहा कि भाई अभी थोड़ा ना जनरल आंसर दो, मतलब पोस्ट ना हो इतनी ज्यादा ना। लाइक के किसी ने पूछा कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि भाई यूएसए में कौन सा खाना अच्छा है, तो आप सिंपल आंसर कर दो, कोई लॉजिकल नहीं दो। तो मैंने उसको ऐसा ट्रेंड किया, फिर मैं पोस्ट में आ गया ना। फिर पोस्ट में कैजुअल कन्वर्सेशन मैंने चुना, वो भी जेमिनाई ने बताया कि भाई पोस्ट अपवर्ड बढ़ाने हैं, तो भाई कैजुअल कन्वर्सेशन ये ज्वाइन कर लो। अच्छा, अभी आप ये देखें ना, मैं न्यू में जाता हूँ, खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि भाई यहाँ पर ना पोस्ट अपवर्ड्स आते हैं। नीचे जाए, भाई दो आए हुए हैं, किसी में 16 आए हुए हैं, किसी में 8,
किसी में 29। तो इससे अंदाजा होता है कि भाई पोस्ट जो अपवर्ड है यहाँ पे आता है। तो फिर मैंने जैसे कहा कि भाई जो मुश्किल चीजें हैं ना थिंकिंग वाली, तो वो क्लॉड से जाए। कि क्लॉड में जाके मैंने चीजें बताई, लाइक अगर हम क्रिएट पोस्ट में करते हैं ना, तो यहाँ टाइटल भी देते हैं और ये ऐड टैग्स भी लगाते हैं ना। तो फिर मैंने ये सारे टैग्स भी दे दिया। मैंने कहा कि भाई तुम इन टैग्स को यूज करते हुए ना एक मतलब पोस्ट बना के दे दो। उसने मुझे 10 पोस्ट बना के दे दी। क्लाउड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये क्रिटिकल चीज है ना पोस्ट करना। तो कमेंट के लिए तो हम जेमिना यूज कर सकते हैं। तो टाइटल मैंने बनाया, लाइक के मैंने आई थिंक 5 या 6 जो है ना वो पोस्ट किए ना सिर्फ। तो उसमें एक में आई थिंक 30 हो गए थे और एक में 20+ हो गए थे। तो वहां से जो पोस्ट है ना उसके कर्म आई थिंक 29 हो गए थे सिर्फ, वो 50 नहीं बढ़े थे। क्योंकि मैंने कहा ना शुरू शुरू में जितने अपवर्ड्स आते हैं तो कर्मा बढ़ते जाते हैं। ये इसका एल्गोरिदम आई थिंक के लोग भी जो है मोटिवेशन रहे और काम करते रहे इस वजह से। लेकिन टाइम टू टाइम ये होता है कि भाई ये आपके एक्टिविटी को देखकर खुद ब खुद बढ़ा रहा होता है। अच्छा, फिर ये 5 पोस्ट की, तो फिर ये चीजें हो गई ना। अब मुझे रियलाइज हुआ कि अभी अच्छा, अब ये हुआ कि मैं लाइक के 6 पोस्ट कर दी थी मैंने, सही है। 7वीं पोस्ट की तो उसने डिलीट कर दिया पहले दिन, सही है। क्योंकि एक दिन में एक पोस्ट करनी है। 500+ कर्मा के बाद दिन में 2 कमेंट्स और एक पोस्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक पोस्ट 500+ कर्मा के बाद। तो पहले दिन इसने डिलीट कर दिया, मैंने कहा सही है। दूसरे दिन पोस्ट की, दोबारा से डिलीट कर दी। फिर मैं जेमिनाई के पास गया, मैंने बोला ये क्या सीन हो रहा है। तो उसने बताया कि भाई तुम कैजुअल कन्वर्सेशन में सिर्फ पोस्टिंग कर रहे हो, इस वजह से मुमकिन है कि भाई ये डिलीट कर रहा है। अब मैं कमेंट किया, वो भी डिलीट कर दिया उसने। अब उसके बाद यह है भाई मुझे नोटिफिकेशन आ गई ये सब रेडिट बैन हो गया। अभी सिर्फ सब रेडिट बैन हुआ, लेकिन अगर ये मैं स्टार्टिंग में करता ना, न्यू अकाउंट होता, लाइक के 500 मतलब माइनस कर्मा होते, मतलब 100 होता, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट होता, तो ये अकाउंट बैन हो जाता। क्योंकि 100,000+ कर्मा बढ़ा लिए थे, अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी थी। तो उसने सिर्फ कैजुअल कन्वर्सेशन डिलीट की, मतलब ये सब रेडिट डिलीट कर दिया। और यहाँ पे लॉग का निशान लगा हुआ आगे ना, यहाँ पे मैं पोस्ट कर सकता हूँ ना, यहाँ पे ये कि मैं जो है कमेंट कर सकता हूँ। फिर मैं किया दोबारा से, मैंने बोला अभी क्या करें, क्योंकि चूंकि एक तरीके से मुतासिर तो हुई है ना, मुतासिर तो हुआ है ना अकाउंट, ये सब रेडिट तो बैन हुआ है ना एक। तो फिर मैं उसके पास गया, उसने कहा कि भाई अभी है ना 3-4 दिनों के लिए ना अकाउंट बंद कर दो, सिर्फ कोई एक्टिविटी शो नहीं करनी। और उसके बाद दोबारा से आना है, आपने सिर्फ एक कमेंट करना है रोजाना, दोबारा से वही जो शुरू में जो हम चीजें अपनाते हैं ना वही चीजें अपनानी है। अब मैं उसने बोला 15 डेज बाद, 18 दिन बाद आपने इसको ना मैसेज करना है कि भाई मुझसे गलती हो गई, अपोलोजाइज करना है। तो हो सकता है मुमकिन है कि भाई ये दोबारा से अनबैन कर दें। तो फिर 18 डेज हो गए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था इसमें, क्योंकि मैं डेली आके इसमें एक्टिविटी कर रहा था। तो उनमें से ना 3-4 कमिट में अब ऐसा होता था कि 50+ अपवर्ड्स आते ही आते थे, क्योंकि मैं डेली आता था। फिर बीच में ब्रेक आ गया, आई थिंक 2-3 हफ्ते, फिर मैं भी लूज हो गया। मतलब ये कि मैंने एक्टिविटी छोड़ दी। तो फिर वाकई में ये कि ये अकाउंट थोड़ा सा ना फ्रीज हो गया। अभी अपवर्ड्स वगैरह कर में इतने बढ़ रहे नहीं थे। तो फिर 18 डेज बाद मैंने यहाँ पे आके ना ये जो सब रेडिट देख रहे हैं यहाँ पे, मैं इनको मैसेज किया कि भाई अपोलोजाइज की मैंने। फिर उसने कहा कि भाई मुमकिन है कि 7 या 8 दिन में ये मैसेज कर दे। आई थिंक ये मैंने 3 डेज पहले किया था। तो ये चीजें सही है। अगर अकाउंट नहीं हुए, आपने कोई जो है कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक की, तो डायरेक्ट अकाउंट चला जाएगा। लेकिन अथॉरिटी बिल्ड कर लिया आपने, 1000 या 2000+ कर्मा कर लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी है। और ये सारी चीजें सर ने अपने जो पिछला लेक्चर है उसमें बताई ये सारी चीजें, तो आपने वो लेक्चर देखने तो इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट होगा। तो ये चीजें सही। अभी ये सब जो ये अब मैं जो है कमेंट पर इतना फोकस नहीं कर रहा, कमेंट ऐसी डाल रहा हूँ। लेकिन ये कि जो है ना पोस्ट कर्मा पर भी वो करना है, मतलब इम्प्लीमेंट करना है। चूंकि कमेंट कर्मा और पोस्ट कर्मा दोनों को साथ लेकर चलना है। अभी 1000 अगर कर्मा हो गए ना कमेंट पर, तो पोस्टिंग पर भी 100 होने चाहिए, 100 होने चाहिए, 100/1000। तो ये कि कमेंट पर ज्यादा पोस्ट मिलते हैं तो वो ज्यादा वो मसला नहीं है, लेकिन पोस्टिंग पर भी आपने ये है कि आपने फोकस करना है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। अच्छा सही, मतलब खास क्वेश्चन नहीं, तो आगे चलते हैं। सही है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये सारी चीज़ें। मैं दोबारा से अगेन रिपीट करूंगा, किसी ने अगर नया अकाउंट बनाया है
तो शुरू के 2 दिन कोई एक्टिविटी नहीं करे, सिर्फ लाइक करे, अपवर्ड्स और लाइक एक ही चीज़ है, लाइक करे, और उसके बाद जाके सिर्फ एक कमेंट करे, अपना जो है वो लाइक के एआई मॉडल जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको ट्रेन करें। अभी ट्रेन कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अच्छा, फाइल में आ जाते, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अच्छा, ये मल्टीपल अकाउंट पर बात कर लेते हैं। अच्छा, मल्टीपल अकाउंट ये है कि आपको नहीं बनाना, सही है। अब ये चीज़ पूछनी है तो डायरेक्ट आप चैट जीपीटी से पूछते हैं ना, लाइक है हम यहाँ पूछते हैं कि हम पहले ना वो देख लें 2 क्वेश्चन। ओके सर। अच्छा ओके, प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। ओके, अच्छा, लाइक के मल्टीपल डिस्क्रिप्शन का भी बता दें उनको। ओके सर, बता देते हैं। अच्छा, जैसे आपने न्यू प्रोफाइल बनाई ना, अकाउंट बनाया, तो आपने 2 दिन तक तो कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, आपको समझ में आ गया। 3rd 4th डे उसके बाद जाके आपने सिर्फ एक कमेंट करना है। अच्छा, 1 हफ्ते बाद आकर ना, क्योंकि ये यूजर नेम तो आपका बना हुआ होगा ना पहले से, क्योंकि फर्स्ट डे बनता है और लाइफ टाइम के लिए बनता है, बाद में चेंज नहीं होता। और उसके बाद जाकर आप आ गए यहाँ पर, आपने 1 हफ्ते बाद जाकर ना, 1 हफ्ते बाद जाकर आपने प्रोफाइल में यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और डिस्क्रिप्शन तो वही जेमिनी प्लॉट से लिखवाएंगे, क्योंकि ये मेन चीज़ है। ये मतलब जब आप चेंज करते हैं तो उसके बाद जाके, अच्छा ये चीज़ है ना, जब मेरा जो सब रेडिट बैन हुआ ना, ये वाला कैजुअल कन्वर्सेशन, मैंने आपको बताया था सब रेडिट बैन हो, अभी भी बैन है ये ना, मैं इसमें कोई एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। उसके बाद जाके मैंने दोबारा से क्लोड के पास गया ना, फिर मैं क्लोड के पास गया, क्योंकि ये मुश्किल चीज़ें थी ना, ये थिंकिंग वाली चीज़ थी। मैंने उसको बताया कि भाई ये चीज़ें हैं, ये नाम है, तो उसने कहा कि भाई आपने गलती तो की है, यूजर नेम में थोड़ा हार्ड रख लिया, सही है। अब ये कि आप इसमें जाके ना, इसमें मैंने ना मोहम्मद उसामा एसईओ एक्सपर्ट लिखा हुआ था, उसने कहा कि सर्च स्ट्रेटजी ये लिखें, सही है। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ एसईओ एक्सपर्ट वगैरह कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, उसने कहा कि इसको सिंपल करें, इसको सिंपल किया, ये चीज़ें। फिर बैनर ये है कि उसमें भी ये देखिए ये चीज़ें लिखी हुई थी, उसने कहा था कि ये भी चेंज करें, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया। उसने कहा कि वैसे ही कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है। ये चीज़ें हैं, और बैनर भी आप, ये सारी चीज़ें क्लॉड एआई आपको बता रहा होगा, और उसी पर आपने फोकस करना है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ये उसके बाद जाके ये चीज़ें बनाने के बाद तो आप तो सिर्फ जो है सब रेडिट पर ही फोकस करेंगे। ये आस्क रेडिट आपने पकड़ लेना है और इसी पर काम करना है, और दूसरी चीज़ पर नहीं जाना आपने, सही है। ये चीज़ें तो आगे चलते हैं, मल्टीपल अकाउंट की बात कर रहे थे। अच्छा, मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते आप ना, लाइक के एक ही इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, एक ही लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, भले आप जो है मल्टीपल जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहे हो, देखिए आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक के आप पूछेंगे ना जेमिनी से, वो भी बता देगा। वो क्या बताएगा कि भाई आप, अच्छा चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, कैन आई अच्छा उसामा, ये मेरा एक सवाल है यस सर। इसी पॉइंट पे, कि जो यूज़र नेम है और जो डिस्क्रिप्शन है आपकी, तो यस सर। यूज़र नेम आप एज अ मतलब आप एसईओ एक्सपर्ट हैं और इन फ्यूचर आप एसईओ के लिए ही अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, तो हम उसी पॉइंट पे जो है वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो यूज़र नेम है वो अपना रेलिवेंट टू एसईओ, और जो अपनी डिस्क्रिप्शन है वो रेलिवेंट टू अपनी जो सर्विसेज हैं उसके हिसाब से ही लिख देंगे, ऐसा ही है ना? जी सर, बस उसमें ये है कि ये स्ट्रेटजी अपनानी है, कि आप नेम तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको इतना सिंपल रखें कि जो मॉडरेटर्स आके देखे तो उसको लगे कि भाई ये बंदा सेल आउट करने नहीं आया, ये बंदा सिर्फ हेल्प आउट करने आया है। तो आप शुरू से आप ये कि एसईओ के रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन रखें, नाम रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी जैसे आपने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि बिल्कुल भी ऐसी कोई मतलब ना जाए कि ये बंदा ये कि अपनी चीजें सेल कर रहा है, ये लोगो ऐसी डालेंगे कि बंदा सेल करने ही आया। अगर उसको हेल्प आउट करने आया तो कोई मसला नहीं है इसमें, आप रख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़
जो ना सबको बता दूं कि एक चीज़ आप हमेशा जहन में रखें कि हर प्लेटफॉर्म जो होता है ना उसका एक इंटेंट होता है। जैसे कीवर्ड होता है ना, उसका एक इंटेंट होता है, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल या XYZ जो भी है। तो उसी तरह से जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना उनका एक इंटेंट होता है। जैसे फेसबुक है, उसका ना अपना एक इंटेंट है। तो जैसे कि यूट्यूब है, उसका अपना एक इंटेंट है ना, एंटरटेनमेंट उसका एक इंटेंट है। फेसबुक जो है उसका इंटेंट है सोशलिस्ट होना और सोशल नेटवर्किंग करना। तो इसी तरह रेडिट जो है ना उसका एक इंटेंट है। इसको अगर आप जहन में रख लेंगे और उस हिसाब से ही आप रेडिट पे अपना टाइम लगाएंगे ना, तो आप कभी भी आपको बहुत सी चीज़ों से जो है ना नुकसान होने से बच जाओगे। रेडिट जो है ना उसका जो इंटेंट है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग है। रेडिट के ऊपर जो लोग आते हैं ना वो किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेने के लिए आते हैं। वो अपना सवाल करते हैं और लोगों से नीचे उनके जो है ना उसके बारे में देखते हैं कि लोगों के उसके बारे में क्या तर्जीह हैं। उसके बाद जाके वो एक जो है ना उसका एक वो निकालते हैं समरी, वो बंदा कि भाई ये जो चीज़ मैंने जिस चीज़ पे डिस्कशन लेना उसके हिसाब से 90% लोग बोले हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ गुड स्टफ, ये अच्छी चीज़ है आप जो करने जा रहे हो। तो आप रेडिट पे दो टाइप के ही बंदे हो सकते हो, दो में से कोई एक हो सकते हो। या तो आप एक ऐसे बंदे हो जिसको जो आप उस फला सब रेडिट की फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो आप उसको जवाब दे रहे हो, आप उसको एक डिसीजन लेने में हेल्प आउट कर रहे हो। और या तो आप एक ऐसे बंदे हो सकते हो जो कि खुद एक किसी चीज़ पे डिसीजन लेने के लिए आया है। तो दो में से एक बंदा। हम लोग जो बंदे हैं हम हैं डिसीजन दिलवाने वाले। हम उस बंदे को बताने वाले हैं कि भाई हम इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आप मैंने तो ये चीज़ ऐसे देखी है, तो ये चीज़ मुझे इसमें इसके ये फ़ायदे नुकसान है। कभी भी आप उसको आपका इंटेंट वहाँ पे रेडिट पे ये नहीं होगा कि भाई मैं ये चीज़ बेचता हूँ। तो ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाती हैं आपके यूज़र नेम पे भी, आपके डिस्क्रिप्शन पे भी। तो आप अगर एक लोकल एसईओ करते हो तो आप वहाँ पे जाके ये नहीं बोलोगे कि लोकल एसईओ सर्विस एक्सपर्ट, ये आपका यूज़र नेम नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है आपका यूज़र नेम कि लोकल एसईओ एक्सपर्ट या लोकल एसईओ स्ट्रेटजिस्ट या लोकल एसईओ ऑप्टिमाइजर, ये हो सकता है आपका। और वाइस वर्सा डिस्क्रिप्शन सही है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जाते हो आप रेडिट पे, या किसी के डिसीजन लेने में हेल्प आउट के लिए। तो हम डिसीजन किसी के डिसीजन लेने के लिए हेल्प आउट करने के लिए जा रहे हैं एसईओ की इंडस्ट्री में। तो वो आपसे बैकलिंक के बारे में भी पूछ सकता है एक्सवाइजेड, फिर वो जो भी हो सकता है। तो ये चीज़ है, फिर आप कंटिन्यू करें उसामा। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप डिस्क्रिप्शन इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि भाई आप हेल्प आउट करने आए और एक्सपर्टीज भी शो करें, लेकिन ये बिल्कुल भी कहीं से इम्प्रेशन ना जाए कि भाई आप वाकई में क्लाइंट हंट करने आ रहे हैं या फिर अपनी कोई चीज़ सेल आउट करने आ रहे हैं। अच्छा, लिंक तो आपने गलती से भी शेयर नहीं करना, भले वो कमेंट हो कुछ भी हो, जब तक आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा ना हो जाए और आप वो ये डिसीजन लेने से पहले ना आप सारी चीज़ें क्लाउड को बता दें। वो क्लाउड बहुत अच्छा आपको गाइड कर देगा कि भाई आपने क्या करना है। अच्छा, मल्टीपल अकाउंट है ना, आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एक फैमिली में बहुत ज्यादा बनते हैं ना तो यूज कर सकते हैं। देखिए जो चैट जीपीटी ना उसने ये बताया, लेकिन उसकी समरी ये है कि मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने भी थोड़ी रिसर्च की थी कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज कर रहे हैं मल्टीपल जीमेल के साथ, तो आप एक जीमेल में यूज करेंगे तो उसको लॉग आउट करेंगे यहाँ से जाके। लॉग आउट करने के बाद सिर्फ बंद नहीं करेंगे, यहाँ से लॉग आउट करेंगे। यहाँ पे जाके सेटिंग में आई थिंक है, लॉग आउट कर सकते हैं, डिलीट नहीं। आप देख लें कहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, वो आप देख लेंगे तो वो खुद ही जेमिनाई भी बता देगा कि ऑप्शन कहाँ कहाँ से जाके। अच्छा, लॉग आउट करेंगे उसके बाद जाके न्यू जीमेल खोलेंगे, वहाँ पे जाके फिर आप अपना जो है नया जो रेडिट है वो खोलेंगे। सही है, यूज कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल एहतियात से यूज कीजिएगा। हाँ, अगर एक अकाउंट बैन हो जाए ना, फिर आप दूसरा अकाउंट बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। वही है कि अकाउंट बैन हो जाए तो सबसे पहले डिलीट करें और हिस्ट्री में जाके सारी हिस्ट्री भी डिलीट करें और कैशे भी डिलीट करें। हाँ, इससे पहले ये आपने ध्यान में रखना, अगर आप कैशे डिलीट करेंगे ना तो आपने इस ब्राउजर में जो भी चीज़ें, यानी मतलब इस जीमेल पर आपने फेसबुक ओपन किया हो या आप अपवर्क में काम कर रहे हो या किसी भी अकाउंट पर काम कर रहे हो ना सोशल मीडिया, तो वो अकाउंट ये है कि लॉग आउट हो जाएगा। फिर आपने दोबारा से पासवर्ड डालना होगा, तो पासवर्ड पहले अपने पास सेव कर लीजिएगा। सही है, तो ये चीज़ें जब कैशे करेंगे तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये कि अगर यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल गाइड कर सकते हैं, लेकिन ये कि सेफ तरीके से यूज़ कीजिएगा।
अच्छा, ये अपवर्ड्स के न्यू अकाउंट में ये के लोग पूछ रहे हो अपवर्ड्स क्या है? अपवर्ड्स इज इक्वल्स टू लाइक, जो ये है ना लाइक के कि आपने कोई कमेंट किया या फिर आपने कोई पोस्ट की तो किसी ने यहाँ पे लाइक किया, ये अपवर्ड्स लाइक इसी को कहते हैं। अच्छा, यहाँ से अपवर्ड्स बढ़ेंगे ना, तो यहाँ मतलब आपने कोई पोस्ट किया, कमेंट किया, तो यहाँ पर कर्मा भी खुद ब खुद बढ़ रहे होंगे। लेकिन जब आप पुराने हो जाएंगे, लाइक के 1000 वगैरह हो जाएंगे, 1000 कर्मा प्लस हो जाएंगे, तो हर अपवर्ड्स पर ये कर्मा नहीं बढ़ेंगे, बल्कि टाइम टू टाइम इंक्रीज होते रहेंगे खुद ब खुद। सही है, ये चीज़ें हैं। और सेटिंग्स वगैरह हमने देख ली है, बस 5-6 चीज़ें हैं, नाम चेंज करना है और ये कि सब रेडिस पर भी बात करनी है कि भाई आपने ये चार्ट तो ज्वाइन कर लेना है। वो हम जब यहाँ पे आए, जब 1000 बढ़ जाए या 2000 बढ़ जाए, तो हम ये है कि फिर इस पर भी फोकस करेंगे और इस पर भी फोकस करेंगे, ये जो दो सब रेडिट्स है ना, आस्क रेडिट एंड कैजुअल कन्वर्सेशन। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे लाइक के 3000 प्लस, फिर हम इनको रख देंगे, फ्रीज कर देंगे, लाइक एक्टिविटी नहीं करेंगे, फिर सिर्फ इस पर करेंगे काम, ये जो 4 सब रेडिट्स है ना इस पर। क्योंकि हमारा पर्पस ही ये है कि हम लोगों की हेल्प आउट करेंगे, फिर लोग खुद ब खुद ये कि लोग यहाँ आएंगे, लाइक के खुद आपको अप्रोच करेंगे। सही है, ये जैसे कि एक बंदा आया था, कल ही आया था, उसने लाइक के कोई काम कर रहे या फिर उसकी कोई एप्लीकेशन है, तो वो मुझे और मेरे, क्योंकि मैंने ये ना ग्रोथ एसईओ में कोई कमेंट किया था, तो आई थिंक उसी को देखकर इसमें आया कि भाई आप ये के यूज़ करके देखें। इसी तरह खुद ब खुद लोग आते जाएंगे, वो आपको खुद ब खुद अप्रोच करेंगे। सही, ये चीज़ें हो गई। और देख लेते हैं, मतलब सब ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी ये कि एआई मॉडल है वो थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर कोई वॉइस में करना चाहे तो वो वॉइस कर ले, डायरेक्टली आंसर कर देंगे। बाद में जाके थोड़ा एआई मॉडल्स देख लेंगे कि उसे ट्रेन कैसे करना है। बस ये चीज़ें बस एंड है, बाकी कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर ले सर। अगर कोई वॉइस में क्वेश्चन करना चाहे तो यहाँ तक क्लियर है ना सबको? किसी का यहाँ तक, इस पॉइंट तक किसी का अगर कोई सवाल है तो वो कर ले। नौशीन राशिद का है सवाल, पूछ लें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, पूछें, उसामा से पूछें आप। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, मेरा अभी आपने जो बताया ना कर्मा और अकाउंट को मैच्योर करने का, जी तो मुझे ये बताएं कि हमें अकाउंट जो है ना वो कब तक मैच्योर करना है? जैसे आप कमेंट्स का और उसका कह रहे हैं ना, पोस्टिंग का, ठीक है, तो कब तक करना होगा हमें कि जिससे हमें लगेगा हमारा अकाउंट अब सेफ है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर हमें जैसे इंटरलिंकिंग वगैरह कर रहे होते हैं यूजुअली बैकलिंक्स के लिए, तो मुझे ये तो अंदाजा है कि रेडिट जो है वो सेफ नहीं है, लेकिन मतलब क्या इस मैच्योरिटी के हम ऐसे स्टेज पहुंच जाते हैं हम जो है वो देखें, लाइक ये जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग वाली चीज़ है ना, तो थिंकिंग वाली चीज़ है, डायरेक्टली आप प्लॉट के पास जाएंगे। सही है, प्लॉट के पास जाएंगे और उससे सवाल करेंगे कि भाई मेरा अकाउंट इतना पुराना है, सारी डिटेल देनी है उसको। भाई इतना अकाउंट पुराना है, ये जो है अपवर्ड्स इतने हो गए, इतने कर्मा बढ़ गए, अब मैं क्या करूं? क्योंकि फिर वो खुद ही आपको गाइड कर रहा होगा कि भाई अभी इतने कमेंट कर सकते हैं, अभी लिंक शेयर कर सकते हैं या नहीं। लेकिन तो लिंक आई थिंक शेयर तो करेंगे जब बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये चीज़ है। लिंक तो गलती से भी ये कि शेयर नहीं करेंगे। और टाइम टू टाइम जब ये कर्मा खुद ब खुद बढ़ रहे होंगे, तो ये रोजाना आप इसको अपडेट देंगे ना, जेमिना या खुद ब खुद बता रहा होगा कि भाई अभी आप 500 से जब आपके कर्मा कम थे तो आप एक कमेंट कर रहे थे ना, तो फिर ये कि जैसे ही 500 प्लस होंगे तो खुद ब खुद कहेगा। जैसे मुझे कहा था कि भाई अभी आप अपने कमेंट्स बढ़ाकर 2 में आ जाओ, फिर थोड़ा 600 हो गए तो उसने कहा कि 3 में आ जाओ। फिर मैंने पोस्टिंग का पूछा, पोस्टिंग इसने कहा कि सिर्फ एक पोस्टिंग करनी है बस। अच्छा, हाँ सही, मैं आपकी बात समझ मैं आपकी बात समझ गई। लेकिन अगर जैसे हम लोग रेडिट देख रहे होते हैं यूजुअली ना, अब आप सब रेडिट्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो उसमें अक्सर लोगों ने अच्छे खासे मतलब लिंक्स लगाए होते हैं, इवन रैंडम, जैसे यूट्यूब के लगे हुए हैं, इस तरह से भी लगे हुए हैं। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से लोग लगा रहे होते हैं? चलो यूट्यूब की मुझे समझ आती है कि लोग रेफरेंस दे रहे हैं कि ये जाके वीडियो देख लो, वो देख लो, लेकिन वेबसाइट्स के लगे होते हैं, इवन के पोस्टिंग वगैरह के लगे हुए होते हैं। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि मतलब वो किस तरह से लोग लगा रहे हैं कमेंट्स ना, मतलब रिप्लाई में अच्छा ये है वो है और फिर पता नहीं क्या क्या करके, तो वो थोड़ा सा मुझे बताएं अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, मेरी ठीक है, बहुत ऑब्जर्वेशन ये जो ये शेयर कर रहे होते हैं ना, मतलब लिंक वगैरह, वो बहुत पुराने होते हैं, 9-9 साल पुराने होते हैं।
और जो उनके कर्मा आई थिंक 12,000 प्लस होते हैं, 20,000 प्लस होते हैं। लाइक आप इस पर सिर्फ देखेंगे ना, देखिए ये 600 प्लस है, और कमेंट कर्मा ये कि 4,000 प्लस है। तो आप इस पर भी देखेंगे ना, भी आप देखना चाहें कि भाई ये वाकई में क्या काम कर रहा है। तो अच्छा, इसने शायद हाइड किया हुआ है जो मतलब ये कि कमेंट वगैरह। तो ये कि आई थिंक जब बहुत ज़्यादा हो जाए कि क्रेडिबिलिटी, आई थिंक टू 1 ईयर प्लस हो जाए, और ये कि कर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाए 5,000 या 10,000, तो आई थिंक फिर लिंक शेयर कर सकते हैं। और ये कि आपको जो है जो आप एआई मॉडल यूज़ कर रही हैं, तो वो खुद आपको बता देगा कि भी हाँ आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं। सही, क्लियर हो गया मुझे। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि अगर अकाउंट में यूएसए सिलेक्ट किया है, तो जब वो 1000 कर्मा ज़्यादा हो जाता है, तो उसके जी बाद अगर हमने फ्रांस की वेबसाइट को या ब्राज़ील की वेबसाइट को बैक लिख देना हो, तो इससे जी। अकाउंट ब्लॉक तो नहीं होगा? नहीं, अभी तो आप इस स्टेज में नहीं है ना कि अगर 1,000 प्लस हो गए तो लिंक तो बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल मना है। मतलब आई थिंक जब बहुत ज़्यादा अपवर्ड्स हो जाए ना तो कर सकते हैं। आई थिंक सर को एक्सपीरियंस होगा, सर आप बता सकते हैं कि आई थिंक ये लिंक देखो, के बारे इस चीज़ के में। ऊपर एक बात आप लोग जो है ना अच्छी तरह से समझ लें कि रेडिट से हमारा सबसे पहला जो मकसद है ना, वो ये नहीं है कि हम रेडिट के ऊपर जाके ही लिंक लगा दें और वो उससे पैसे कमा लें। हमारा रेडिट से जो मेन मकसद है ना, अपनी एक्टिविटीज़ शो करना, कमेंट करना, अपने आप को एक्सपोज करना, ताकि जो एजेंसीज ओनर्स हैं, जो बड़ा अच्छे टिकट वाला क्लाइंट है, जो अच्छा पैसा देना जानता है, या कोई ऐसा बंदा वहाँ पे मौजूद है एजेंसी का उस रेडिट पे, जो कि जिसके पास उस एजेंसी की बाइंग डिसीजन लेने की पावर है, सही है ना, तो वो बंदा, हमारा मकसद असल में ये है अपने आप को एक्सपोज करने का एज एन एक्सपर्ट उस सब रेडिट में, कि वो बंदा हम क्यूरियसिटी पैदा हो उसके अंदर, वो हमारे पास डीएम में आए, और वो हमारे पास डीएम में आके हमसे पर्सनली फिर बातचीत करे कि भाई मेरे साथ ये मसला, अब तुम इसमें आगे बताओ। तो जब वो आगे बताएगा, उससे आपकी इंटरेक्शन होगी, तो फिर एक पॉइंट पे आके आप उसको कुछ अपसेल कर सकते हो। अभी आप जो चीज़ सोच रहे हो ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो छोटी सी चीज़ है, तो आप उस पॉइंट पे नहीं जाओगे मैंने रेडिट इसलिए सीखना है कि मैं कमेंट में बैकलिंक लगा दूंगा या कमेंट में किसी का ब्रांड मेंशन कर दूंगा। ये उस वक्त की बात है जब आपको 3-4 साल गुजर चुके होंगे रेडिट पे, आपकी एक बड़ी हाई अथॉरिटी प्रोफाइल बन चुकी होगी, रेडिट के ऊपर आपका कर्मा जो है वो 7-8 हज़ार पे जा चुका होगा। तो फिर ना आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो जहाँ पे एल्गोरिदम आपको मॉडरेटर्स की नज़रों से थोड़ा सा दूर रखता है। तो उस पॉइंट पे जाके आप कमेंट के अंदर उस फला बंदा आया भाई, बोला भाई मेरे मैन, तुम इस पेज पे जाओ, इस पोस्ट पे, ये एक पोस्ट है अपना ग्लासेस की, जो चश्मा पहनते ना, ये समझ लो कि गुची के रेप्लिका की, उसके ग्लासेस की, वो बंदा आता मतलब भाई मेरी वेबसाइट ये यहाँ पे ये बात चल रही है गुची गुची के रेप्लिकास की, तुम जो है ना, तुम अपने कमेंट के अंदर मेरे जो है ना, जो मैंने गुची के ब्रांड और रेप्लिकास बनाता हूँ और बेचता हूँ, तुम मेरे बारे में ना वहाँ कमेंट कर दो, भले लिंक ना लगाओ, बस कमेंट कर दो कि ये ABC गुची रेप्लिकास से मैंने गुची का एक ग्लासेस लिए थे, वो बहुत बेस्ट थे और बेस्ट फॉर मनी थे, तो ये तुम लगा दो, उसके बदले में तुम मुझसे $20 ले लो, $25 ले लो, ये चलती है कहानी। लेकिन अगर एक बंदा बोलता भाई आप वो मेरा लिंक भी लगा दो वेबसाइट का, तो ये आप उस पॉइंट पे जाके कर सकते हो जबकि आप एक खुद एक बड़े लेवल के मेच्योर जो है ना रेडिटर बन चुके हो, तो ये इस पॉइंट पे नहीं। लेकिन इन द एंड मकसद हमारा क्या है, चुपचाप बैठ के कमेंट करना, कोई चीज़ जो है वो वायलेट नहीं करना अपने। हमारा मकसद है कि हम डिसीजन लेने जो बंदा है उसकी हेल्प आउट करें, और वो बंदे के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए कि वो हमारे पास डीएम में आ जाए, बोले भाई तू मुझे जो है ना, मेरी ये वेबसाइट है, अब तू बता मैं इसका क्या करूँ। फिर तो भाई आप एक एसईओ हो, आप एक डेवलपर हो, आप एक वर्डप्रेस के स्पेशलिस्ट हो, तो आप उसको पता नहीं क्या कुछ नहीं बेच सकते उसकी वेबसाइट देख के, भाई आपकी वेबसाइट में स्पीड का मसला है, $150 वहाँ से कमा लिया, आपकी वेबसाइट में फला मसला है, आपकी वेबसाइट की ऑडिट में ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, अब आपकी वेबसाइट में ये चीज़ें, फिर तो आप उस क्लाइंट को कुछ भी बेच सकते हो ना, कितनी चीज़ें हैं। तो मकसद एंड ये है कि अब क्यूरियोसिटी पैदा हो, बंदा आपके प्राइवेट डीएम में आ जाए, बस ये शॉर्टकट बात है।
सर ये कभी इंग्लिश में और अदर लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, सिर्फ एक ही जबान में करना है? किसी में भी कर सकते हो। देखो आपने अपना रेडिट का कर्मा बढ़ा लिया, अपनी प्रोफाइल मैच्योर कर लिया, आपकी वेब प्रोफाइल को 8 महीने 10 महीने हो गए, 5,000 कर्मा हो गया आपका। अब तो आप किसी भी जगह पे किसी भी रेडिट में जा सकते हो। अब आप चले गए, आपने सर्च किया ब्राज़ील एसईओ, अब आप ब्राज़ील एसईओ की कम्युनिटी में चले गए, वहाँ पे सब ब्राज़ीलियन पोर्तुगीज़ के अंदर बात कर रहे होंगे और वही डिस्कशन होगी एसईओ बैकलिंक्स के मुतालिक। आप वहाँ पे उसको जवाब दे रहे हो पोर्तुगीज़ के अंदर, तो वो यकीनन वो वहाँ पे आप एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को। वो बंदे पोर्तुगीज़ जो होंगे आपकी प्राइवेट में आएंगे, आप उनको अपनी, अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है .com.br पे, तो आप उस पर लिंक भेज दो, तो फिर आप ऐसे चलोगे। तो शुरू में एक ही लैंग्वेज इस्तेमाल करें। मैं तो ये बोलूंगा कि यूएस टारगेट करो आप, यूएस में बड़ा क्लाइंट है। ठीक होगा सर, शुक्रिया। हाँ सही है। और नौशीन राशिद, अपनी सबरेडिट कैसे बना सकते हैं यार? वो सबरेडिट एक पॉइंट पे आके अब अपनी, आप अभी भी बना सकते हो, आप अपनी भी अभी सबरेडिट बना सकते हो, लेकिन एज सच उसका कोई फायदा नहीं है। आप कहाँ से उस पर रेडिटर्स लाओगे? वो तो एक फिर एक अलग पूरी एक स्ट्रेटेजी है ना, कि जैसे एक वेबसाइट बनाओ फिर उस पर ट्रैफिक लाओ, तो उसी तरह एक सब रेडिट बनाओ, फिर उस पर एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो। वो आप टाइम टू टाइम कर सकते हो, लेकिन हमारा, देखिए, हम एक चीज़ से सब कुछ नहीं निकाल सकते, यही हम लोगों का मसला है। हम रेडिट पे क्यों जा रहे हैं? अपने आप को वहाँ पे लोगों की नज़रों में लाने के लिए। और हमने वहाँ पे कुछ नहीं बेचना है, बंदा हमसे कुछ खरीदने ड्रीम में आ जाए तो आ जाए, तो उसे हम बेच देंगे भाई, ये चीज़ है। तो आपका ये मकसद है। सब रेडिट बना के आप क्या करोगे? आपने एक सब रेडिट बना लिया नौशीन एसईओ के नाम से, या नौशीन एसईओ एक्सपर्ट के नाम से, या नौशीन एक्स सर्विसेज के नाम से, उसमें रेडिटर्स कहाँ से आएंगे? क्या होगा उसमें? कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये है। एसईओ एंड ब्लॉगिंग से एक क्वेश्चन था, ये एसईओ ब्लॉगिंग का क्वेश्चन एंड में करना आप, सही है। चले उसामा, अब आगे करें। अच्छा अच्छा, फादर रियाज भाई को एक सवाल था कि भाई ये जो यूजर नेम है वो कैसे चेंज करें? तो यूजर नेम सिर्फ एक ही बार बनता है, बाद में चेंज नहीं होता। हाँ, डिस्प्ले नेम आप चेंज कर सकते हैं, मैंने बता दिया कि भाई डिस्प्ले नेम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो है यूजर नेम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, दिन में कितने अपलोड्स कर सकते हैं कमेंट के अच्छा, दिन में आई थिंक कोई भी सब रेडिट खोलने तो आप 5 या 8 यार तक ये कर सकते एक मिनट, जिसके माइक ऑन है ना, माइक बंद कर लिया करें प्लीज, वो वॉइस में ना फ्लक्चुएशन आ रही है। अच्छा, और ये है कि अभी एक अच्छा, एक ने सवाल किया कि भाई अभी रेडिट अकाउंट बैन हो गया तो क्या करें? ये बिल्कुल हमने बता दिया कि भाई 2 स्टेप है। सबसे पहले ये कि उसी यार उसामा, आई थिंक म्यूट हो गया आपका। वो आपके 2 अकाउंट जो है ना अनम्यूट थे, वो मैंने एक म्यूट किया ना, वो आपका मेन अकाउंट ही म्यूट हो गया शायद। अच्छा, अभी आवाज आ रही है सर? हाँ आप सही है। अच्छा अच्छा, ये कि एक ने सवाल किया कि भाई अकाउंट बैन हो चुका है तो अभी क्या करें? तो मैंने पहले बता दिया कि भाई जो है अकाउंट डिलीट करें, और उसी जीमेल में जाके ऑल हिस्ट्री भी डिलीट करें, और कैशे भी क्लियर करें, और न्यू जीमेल बना के उस पर काम शुरू करें। सही है, अभी आगे चलते हैं। अभी आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अभी हमें ना एआई मॉडल को देखेंगे कि भाई एआई मॉडल कैसे यूज़ करते हैं। ये आई थिंक जो है रेडिट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, एआई मॉडल कैसे यूज़ करें? अभी जेमिनाई हो या चैट जीपीटी हो या क्लॉड हो, सही है, इसमें तो एक ही है कि आप न्यू चैट बना के न्यू चैट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लाइक के दो दो सब रेडिट्स पे काम करें, एक कैजुअल कन्वर्सेशन में भी, एक आस्क रेडिट में भी, तो आप एक चैट सिर्फ आस्क रेडिट के रिलेटेड बनाएं। अब कैसे बना सकते हैं? लाइक के मैं खोलता हूँ जेमिनाई। अच्छा सही, जेमिनाई खोल लिया मैंने। अब ये है कि सबसे पहले ना ये मास्टर प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है, ये मास्टर प्रॉम्प्ट हम कॉपी करते हैं। अभी हम एआई मॉडल पर ही बात करेंगे, सही है, मॉडल्स को ही देखेंगे। ये है मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया, इसको मैंने दिया। यहाँ पे थिंकिंग भी कर सकते हैं, प्रो भी कर सकते हैं, प्रो कर लें या थिंकिंग कर लें, सही है। यहाँ पे मैंने ये पेस्ट की, ये ट्रेन करने के लिए सिर्फ ना। और यहाँ पे जो चैट आएगी ना, उसमें हम जो है आस्क रेडिट लिख लेंगे,
सही है, आस्क रेडिट, ताकि याद रहे बाद में कि ये जो चैट है सिर्फ आस्क रेडिट के रिलेटेड ही। अच्छा, उससे पहले है ना, हम एक इमोजी भी लगा सकते हैं। सही है, जो विंडो की है प्लस ग्रेटर देन का निशान है, ग्रेटर देन की है, उसमें लगाएंगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी की। सही है, हम इसमें ये लगा देंगे ताकि, क्योंकि बहुत सारी चेयर्स होती है ना यहाँ पे नीचे, तो ये पिन भी कर देंगे और जाके इमोजी भी लगा देंगे। लाइक मैं दिखा देता हूँ कौन से। आई थिंक नेट थोड़ा स्लो है। अच्छा, ये इमोजी जो है ना, ये जो यहाँ पे विंडो की होती है, विंडो की और प्लस ग्रेटर देन का जो निशान बना हुआ था, आप वो करेंगे तो इमोजी आपके सामने आ जाएगी। सही, आप इस पे जाके आप वो कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, अब जाके मैं क्या करूंगा, आस्क रेडिट में किया, क्योंकि आस्क रेडिट के रिलेटेड ही मैंने ये कि मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया है। सही है, अब मैं इसमें न्यू में जाऊंगा, क्योंकि ये आपको सारी चीजें पता है, बेस्ट क्या है, न्यू क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है, टॉप क्या है। मैं न्यू में जाऊंगा और यहाँ पर देखूंगा कि भाई ऐसी कौन सी पोस्ट है जो कि बूस्टिंग दे सकती है ना। अब ये कि अब किसी ने पूछा कि भाई यूएस में कौन सा खाना अच्छा है, तो बिल्कुल सिंपल है। अगर किसी ने कोई लॉजिकल चीजें पूछी है तो हम उसमें कमेंट करेंगे तो हो सकता है उसमें बूस्टिंग है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन में नहीं जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं, भाई इस पे कमेंट करते हैं ना, लाइक ये कमेंट मैंने, ये पोस्ट मैंने चुनी, तो यहाँ पे जाके मैं ये कॉपी की मैंने। इससे पहले मैंने मास्टर प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया हुआ था, ये ट्रेन हो चुका है। ऐसे ये वाली चैट सिर्फ ट्रेन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मैंने ये ना, ये मास्टर प्रॉम्प्ट में यही लिखा हुआ है, इसकी समरी ये है कि भाई मैं तुम्हें एक पोस्ट कॉपी पेस्ट करके दूंगा, तुमने उसको ना लॉजिकल आंसर देना है बिल्कुल। क्योंकि ये जो मेरे ये जो 5 जो कमेंट है ना, 5 जो comment है, बहुत ज्यादा बूस्टिंग आई है। ये सारी चीजें देखकर मैंने उसको मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया। तो ये सारी चीजें इसके जो है इसके बैकग्राउंड में है। तो मैंने जैसे यहाँ पे पोस्ट कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, अभी ये आंसर कर देगा डायरेक्टली। अच्छा, सही है, इसने पहले समरी बता दी, क्योंकि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो यहाँ जाके ये पढ़ लेगा कि भाई ये क्या चीज लिखी हुई है। और इसने 3 ऑप्शन दे दिए। सही है, अब ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन 1 इज द बेस्ट। अब मैं ऑप्शन 1 उठाऊंगा, डायरेक्टली आपके सामने लाइव है। सही है, यहाँ पे उठाऊंगा, नहीं यहाँ पे। अच्छा, एक गलती और, एक ये नहीं करनी, आपने डायरेक्टली कंट्रोल+V किया, पेस्ट कर दिया ना यहाँ पे। इसका एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। डायरेक्टली आपने ये कि पेस्ट की, यहाँ पे कमेंट पेस्ट किया और डायरेक्टली कमेंट कर दिया, डायरेक्टली ये कि ये पोस्ट आपका कमेंट है ना, ये डिलीट हो जाएगा। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे यहाँ पे 3-4 वर्ड डिलीट करें। सही है, और मैनुअली टाइप करें। लाइक के ये कोड है, बहुत इजी है, तो हम कोड अगेन लिख लेंगे और यहाँ पे एक और चीज, एक वर्ड चुन लेंगे तो जो कि हम मैनुअली टाइप कर सके। लाइक के विदाउट, हम इसको ये कि बैक स्पेस करेंगे और मैनुअली टाइप करेंगे, ताकि इसके एल्गोरिदम को लगे कि भाई हम मैनुअली टाइप कर रहे हैं, इसको चीट नहीं कर रहे, स्पैम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जाके हम कमेंट कर देंगे। लाइक कि अगर कोई आता है यहाँ पे, कोई अगर आंसर करता है तो हम उसको भी रिप्लाई करेंगे। और जैसे यहाँ पे अपवर्ड्स बढ़ेंगे तो यहाँ पे कर्मा भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये कमेंट के लिए मैंने ये मास्टर प्रॉम्प्ट दिया, तो आप डायरेक्टली जा करें ना, इसको जाके कॉपी करें, तो जेमिनाई में दे या चैट जीपीटी में दे या क्लाउड में दे, और डायरेक्टली ये है कि वो ट्रेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके सिर्फ है ना, आपने आस्क रेडिट के रिलेटेड ही बात करना है और रोजाना आपके इसको अपडेट देनी है कि भाई ये जो है, ये फर्स्ट डे था, ये सेकंड डे था, ये थर्ड डे था, और हमने ये चीजें की हैं और इतने अपवर्ड्स बढ़े हैं और ये सारी चीजें। सही है, और ये भी याद रखिएगा कि भाई शुरू के 1-2 हफ्ते में ये ना आपके अपवर्ड्स बढ़ेंगे ना कर्मा बढ़ेंगे। ये आई थिंक रोजाना आप कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे आएंगे तो अचानक से ये कि 15 डे बाद या 30 डे बाद ऐसे एक कमेंट होगा जो जिसमें 200+ भी लाइक आ सकते हैं। लाइक या कर्मा एक ही चीज है ना, अपवर्ड्स, तो अपवर्ड्स आ सकते हैं। ये टाइम टू टाइम होगा, ये आई थिंक 2 वीक्स बाद ही ऐसा होगा। मेरे साथ भी यही हो। और ये कि एक बंदा आया था जो हमारा मीटअप हुआ था ना, तो उसमें भी एक बंदा था,
वो आया कि उसने कहा कि भाई सुबह ना सिर्फ 5 अप कर्मा थे ना, और जैसे मैंने कमेंट किया उसमें तो 25 प्लस जो है वो लाइक आ गए थे, अपवोर्ड्स आ गया था। तो उसके ये कि एक दिन में ही, मतलब एक हफ्ते बाद 30 प्लस कर्मा बढ़ गए थे। तो ये कि आप रोजाना काम करेंगे तो आपको आइडिया भी होगा कि भाई कैसे लॉजिकल आंसर देने। जैसे कि लाइक ये किसी ने पोस्ट किया था कि भाई ऐसी कौन सी कंट्री जो वेल डेवलप्ड है और बहुत ज्यादा रिच है। तो मैंने ये कि बंदा सिर्फ एक लाइन में आंसर कर सकता है, मतलब एक वर्ड में, स्विट्जरलैंड या यूएसए जो भी। लेकिन मैंने थोड़ा ये कि मैंने थोड़ा लॉजिकल आंसर दिया, सही है। ये कि स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे बहुत ज्यादा रिचेज भी है, मतलब ये कि फैमिलीज भी है। तो किसी ने इसमें ये कि पोस्ट की थी किसी ने कि भाई ऐसी कौन सी चीजें के लोग नहीं जानते उसको। फिर मैंने किया भाई देयर आर मोर ट्रीज ऑन अर्थ देन स्टार्स इन द मिल्की वे। तो ये बहुत ज्यादा लॉजिकल था, बहुत ज्यादा ये कि क्रिएटिविटी थी। तो इसमें ऑफकोर्स आई थिंक इसमें 300 प्लस भी आया था। तो ये आपको टाइम टू टाइम होगा। ये एआई मॉडल है। फिर चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में चैट भी बना सकते हैं और ये कि जीपीटीज भी बना सकते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पे जीपीटीज नहीं, ये पेड में ही है सिर्फ जीपीटी। और यहाँ पे जैसे कि जैम है ना, जैम में भी हम ये बना सकते हैं, सही है। जैम में आएंगे, न्यू जैम, ये क्या, इसमें एक चीज आपने ख्याल रखना है, क्योंकि चैट में है ना, ये आप टाइम टू टाइम उसको अपडेट कर सकते हैं। आप जैसे ही बोलेंगे कि भाई आज मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, इसको आप ऑब्जर्व कर लो, तो वो ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन जब जैम बनाएंगे तो उसके इंस्ट्रक्शन में आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। लाइक लाइक कि यहाँ नेम है तो मैं आस्क रेडिट रख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन इसी से लिखवा लेंगे। इधर आ जाएंगे, इधर आएंगे और कहेंगे इसको कि भाई मैं जो है ये डायरेक्टली ना ये कॉपी कर लेंगे। इसको कहेंगे डायरेक्टली सिंपल कि भाई आई वांट टू क्रिएट अच्छा, मैंने इसको सिंपल से, आप सिंपल भी कह सकते हो, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, कि भाई लाइक कि ये जब 2 महीने हो जाएंगे आपके, आप जेम बना लें, तो उसको कहें कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं उसके लिहाज से तुम मुझे बता दो कि भाई मैंने जेमिनाई जेम बनाना है, तो ये चीज़ें वहाँ पे बना सकते हैं। लाइक के नेम दे दिया, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से कॉपी करेंगे, सही है। जेम में जाएंगे और यहाँ पे ये कि डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे और इसी तरह इंस्ट्रक्शन में पेस्ट कर देंगे। और ये कि बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा होगा जैसे कि यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये है एआई मॉडल को ट्रेन करना। और क्लाउड में भी है कि प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लाइक कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे क्लाउड में भी जाएंगे, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स है, तो यहाँ पे जाएंगे, फाइल अपलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें, और वो भी ट्रेन हो जाएगा। तो ये कि बस एक चीज़ याद रखनी है कि भाई हर सब रेडिट के लिए ना अलग अलग चैट बना लें। लाइक कि आस्क रेडिट के लिए अलग चैट बना लें, कैजुअल कन्वर्सेशन के लिए अलग बना लें। हाँ, अगर पोस्टिंग करनी हो ना तो क्लाउड में चले जाओ, उसको कहे कि भाई ये कम्युनिटी गाइडलाइन, इसको भी कॉपी करके देना। ये कम्युनिटी गाइडलाइन है, यहाँ से कॉपी कर लें डायरेक्टली ना, सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी कर लें। कम्युनिटी गाइडलाइन यहाँ तक कॉपी करें और प्लॉट कर देते हैं कि भाई ये कम्युनिटी गाइडलाइन है, इसको देखते हुए तुम मुझे ना 10 पोस्ट बना के दे दो। तो आई थिंक एक दिन में बना लेगा, मतलब कुछ मिनटों में बना लेगा वो एक दिन, क्योंकि उसके आई थिंक आप दिन में ये 2 या सिर्फ 3 प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। तो रोजाना ये कि आप एक पोस्ट कर सकते हैं। आई थिंक एंड यही चीज़ है यहाँ पर। अब ये कि सर आप देखें। जी जी, हो गया अच्छा, ये कोई सब। क्वेश्चन सवाल कर लें। आई थिंक वो हो चुका है मेरे से। हाँ, क्वेश्चन कर लें अब आप रेडिट से हवाले से, जो भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के, 1 बाय 1। और फिर उस पर फिर Q&A तक चले जाएंगे, फिर इंशाल्लाह बंद करते हैं। क्वेश्चन कर लें, दिलबर हुसैन करें क्वेश्चन। सर मेरा ये क्वेश्चन था। हेलो, आवाज आ रही है? शामा आप करें, आपसे है।
जी आ रही आवाज आ है। रही है? जी जी, ये मेरा क्वेश्चन था। जब हम जो है ना न्यू अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ वीपीएन वगैरह नहीं यूज करनी है, एंड और जो है ना वहाँ पे जस्ट हमें ने जो है ना उसकी अकाउंट की लोकेशन चेंज करनी है यूएसए, बस वही करना है ना? जी बिल्कुल, आप वीपीएन तो बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि वैसे ही जो आई थिंक जितने भी सोशल मीडिया है ना, उसमें रेडिट सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो हर चीज को एनालाइज कर लेता है, क्योंकि उनके मॉडरेटर्स भी हैं। हर आप देखेंगे ना यहाँ पे कि हर जो है ना, आई थिंक कि ये देखें, ये आई थिंक मॉडरेटर्स हैं, सही। सिर्फ एक ये सब रेडिट है, उसके लिए 5 to 10 सिर्फ मॉडरेटर्स है, वो सारी चीजें देख रहे होते हैं। तो यहाँ इसका एल्गोरिदम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आप बिल्कुल भी वीपीएन यूज ना करें। और ये कि टाइम टू टाइम ये कि आप फिर सारी चीज़ें ना, हाँ यहाँ पे ये कि लोकेशन यूएस सेलेक्ट करेंगे, ताकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारी चीज़ें ट्रेंडिंग वहाँ की नोटिफिकेशन आए। और बाकी ये कि यूजर नेम वगैरह वो सारी चीज़ें डिस्कस हो। अच्छा, नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ की आएंगी जब हम लोकेशन लगाएंगे, सही है? कि और जो है ना यहाँ की लोकेशन आईपी के हिसाब से नहीं आएगी नहीं, नोटिफिकेशन? जो कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे तो जी उसी जी। के रिलेटेड, लाइक कि आप अच्छा अगर अच्छा। इंडिया सेलेक्ट कर लेना कंट्री में, जी जी। तो इंडिया की एडवर्टाइजमेंट ही आपको शो होगी, और वहाँ की ट्रेंडिंग टॉपिक्स ही शो होंगी। अगर आप यूएसए सेलेक्ट कर लेंगे तो एडवर्टाइजमेंट भी यूएसए की शो होगी, और ये कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स भी वहीं की शो होंगी। आप यूएसए सेलेक्ट करेंगे। जी जी, ओके ओके, थैंक यू। सर एक सवाल है कि जी इसमें पूछिए। किसी ने सवाल किया है, रेडिट में कंट्रीब्यूशन से क्या मुराद है। एक मिनट में सवाल देख लूँ। सर एडिट में कंट्रीब्यूशन से क्या मुराद है, कर्मा का भी एक दफ़ा बता दें। यार रेडिट के अंदर कंट्रीब्यूशन से मुराद ये होता है कि आप देखें, रेडिट के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं। वैसे तो होते हैं चार, कोई 5 यूजर टाइप ऑफ ग्रुप्स होते हैं, लेकिन मेजर जो होते हैं ना वो होता है सबसे पहला मॉडरेटर, सेकंड होता है कंट्रीब्यूटर। तो कंट्रीब्यूटर जो होता है ना बेसिकली उसके उसको जब वो बैच उसकी बेस्ड ऑन कर्मा मिलता है ना, तो जो अभी मैंने पहले बात बताई ना कि आपके पास जब 2000 कर्मा आ गए, तो अब आप एक जो है ना आपके पास एक बैच आ जाता है कंट्रीब्यूटर का। एक मिनट होल्ड करें। तो आपको जो है ना उस एक स्पेसिफिक सब रेडिट के अंदर कंट्रीब्यूटर का बैच मिल जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कि आप फेसबुक के अंदर जब ज़्यादा किसी ग्रुप में एक्टिव होते हैं तो आपको एक ऑटोमेटेड जो है वो एआई की तरफ से, वो एडमिन की तरफ से नहीं होता, जब किसी का माइक अगर वो है ना एक्टिव तो वो म्यूट कर ले। तो आपको ना एक कंट्रीब्यूटर का एक्सेस मिल जाता है। उसामा आप माइक ना ऑफ कर लें तब तक, ओके सर। जब कोई सवाल हो ना तब करें। हाँ। तो कंट्रीब्यूटर बेसिकली होता है। अब कर्मा का भी एक दफ़ा पता है, देखिए कर्मा जो है ना वो ये होता है कि आपने कोई कमेंट किया, आपको इस कमेंट को पसंद किया गया या आपका वो कमेंट वायरल हो गया। अब वो पसंद किया तो कुछ लोग आपको अप वोट दे देंगे, जिसकी वजह से आपका जो है वो कर्मा इंक्रीज होगा। अब वो आपका वो कमेंट जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा लगा, जैसे अभी उसामा ने बताया कि वो वायरल ही हो गया, तो जब वो वायरल हो गया तो लोग आपका वो कमेंट जो है ना वो एक हॉट सेक्शन के अंदर आ जाता है, किसी भी टॉपिक के हॉट सेक्शन में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर्मा मिलता है। और उसके अंदर ये भी होता है कि अगर आपका जो कमेंट है अगर वो हॉट सेक्शन में आ जाता है ना, तो किसी ने एक वोट किया ना तो आपको उसके बदले में 2 या 3 कर्मा भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप हॉट सेक्शन में नहीं होते हो तो आपको एक अप वोट का एक ही कर्मा मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको एक किसी ने अपलोड किया तो आपको उसका स्पेसिफिक कोई कर्मा नहीं मिलेगा। तो कर्मा इस बेस पे चलता है। फिर अच्छा, दूसरा आपका सवाल, मैंने अकाउंट 2 मंथ पहले बनाना था और एक भी दफ़ा भी यूज़र नेम चेंज नहीं किया है, अब चेंज कर सकते हैं क्या? क्या हम अपने नेम से रख सकते हैं क्या, या किसी ब्रांड से रख सकते हैं? आप यूज़र नेम जो है ना वो फर्स्ट टाइम ही चेंज होता है, एक दफ़ा, सेकंड टाइम चेंज नहीं होगा।
सही है। अच्छा, और किसका सवाल था? वो हैंड रेस कर रहे थे ना, उसामा। जी उसामा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सऊद भाई, मेरा ये सवाल था कि मैं रेडिट के ऊपर मतलब कि मेरे कम से कम 4-5 अकाउंट्स ना बैंड हो चुके हैं। तो उसके अंदर मेरे एक अपना पर्सनल ये जो उसामा वाली ईमेल से इसके भी हुआ है। कुछ मैंने गोरे के नाम से बनाए थे, जो बडी स्पार्कर होता है इस नाम से ही मैंने बनाए थे। बेसिकली मैं इसके अंदर ये करता था कि जो नीश होती है ना, जैसे हमारी लेदर की है या कुछ भी फैशन की नीश है, तो उसमें जाके मैं वहाँ पे, जैसे कि आपने बताया कि कमेंट्स करना, तो ये सारी चीज़ें मैं करता था। तो वहाँ पे सिर्फ मैं अपनी डोमेन का नाम भी नहीं था, सिर्फ लिवॉन मतलब कि एक वेबसाइट का एक मतलब कि बताता था कि ये ब्रांड नेम है, तो उसके ऊपर भी वो ब्लॉक कर देते थे। देखें उसकी वजह है कम से कम कि कुछ कम वक्त। से कम हाँ, मैं पांच आपको वजह अकाउंट्स। बताता हूँ। देखें, सबसे पहली वजह आपका अकाउंट मैच्योर नहीं हुआ। सही है ना? अब अकाउंट मैच्योर नहीं हुआ। अब दूसरी बात ये समझें कि कुछ वर्ड्स होते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं जो डिक्शनरी बेस्ड वर्ड होते हैं, है ना? और कुछ वर्ड्स होते हैं जो ब्रांड नेम होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो रेडिट का जो एल्गोरिदम है ना, वो हिट कर जाता है इस बात पे कि आपने एज अ न्यू यूज़र सिर्फ कमेंट ही किया कि आई हैव बिन यूजिंग फला फला शूज़ ऑफ गुची बी ब्रांड। अब वो गुची बी जो है ना, वो उसको समझ जाएगा कि भाई ये डिक्शनरी वर्ड तो है नहीं, तो ये इसने यकीनन अपना ही किसी ब्रांड को मेंशन किया है। तो वो उसको एज ए स्पैम कंसीडर करता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है ना वो फ्लैग हो जाता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। आप ये काम उस वक्त कर सकते हैं जब आपका अकाउंट मेच्योर हो गया। मेच्योर कम से कम इतना कि आपके पास 1K प्लस कर्मा मौजूद है, तो आप ब्रांड मेंशन किसी का कर सकते हैं। या आप फिर ऊपर लेवल पे जाते हैं, 3,000 कर्मा हो जाते हैं, तो आप किसी का लिंक भी लगा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप शुरू में बिल्कुल भी ना करें कि आप अपना या किसी का भी कोई ऐसा ब्रांड मेंशन कर दें जिसको आपको लगता है कि भाई वो किसी डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। हाँ, अगर आप क्लियर कर जाके बोलेंगे भाई गुची का ब्रांड बहुत अच्छा है, अब वो तो एक ऑलरेडी स्टेब्लिश ब्रांड है, तो वो जो होता है ना वो रेडिट की वाइट लिस्ट के अंदर मौजूद होता है। अब आपका जो ब्रांड है गुची बी, वो उनकी वाइट लिस्ट में नहीं है, वो उनकी लिस्ट में नहीं है इस वक्त वाइट लिस्ट में। अब अगर आपने उसको मेंशन किया तो वो उसको एज अ स्पैम कंसीडर करेगा, और साथ में आपकी वेबसाइट, वो आपका जो वो कमेंट होगा ना वो रिमूव होगा। और बहुत से जो सब रेडिट्स होते हैं ना उसके अंदर तो वो बड़ी फर्स्ट टाइम में आपका सब रेडिट को भी ब्लॉक करते हैं। और इसके अंदर जो सबसे खतरनाक बात होती है ना वो ये होती है कि पर्सनली जो रेडिट के अपने एल्गोज हैं ना, वो भी इस चीज़ को पकड़ते हैं और आपको एक एज ए स्पैमर कंसिडर करके आपको बिना किसी एक सिंगल वार्निंग के वो जो है ना ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ये वजह अच्छा होती है। सर, सर मैं आंसर करूँ उसामा फिरोज भाई को? जी हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, आप बोलें। अच्छा। अच्छा उसामा फिरोज भाई, आई थिंक आप ये कर रहे होंगे कि भाई आपका एक अकाउंट ब्लॉक हुआ तो आप दूसरा अकाउंट बना रहे हैं, तीसरा अकाउंट बना रहे हैं। तो ये बात हो चुकी है अभी, लाइक कि आपके 5 अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो आपने ये करना है, एक अकाउंट में जाना है, रेडिट ब्लॉक करना है, हिस्ट्री भी और कैशे भी, सारी चीज़ें क्लियर करनी। दूसरे अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट ये डिलीट करेंगे आप। इसी तरह आप 5 अकाउंट के साथ ऐसे ही करेंगे आप। उसके बाद जाके आप न्यू जीमेल बनाएंगे, उसमें न्यू अकाउंट बनाएंगे और वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, लाइक कि 3 और 4 डेज तक आप कुछ भी नहीं करेंगे और 5 डेज में स्टार्ट कर लेंगे कि रोजाना एक कमेंट। सबसे पहले आपने यही करना है, 2 स्टेप अगेन, कि आपने हर रेडिट अकाउंट को ये कि डिलीट करना है। उसके बाद जाके हिस्ट्री एंड कैशे क्लियर करनी है हर जीमेल में। उसके बाद जाके आप न्यू जीमेल बनाएंगे और न्यू अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, और एक सवाल किया है किसी ने कि ये कि अगर हम कोई अगर वो लोकल सर्विस सेल करना चाहती हैं, लाइक के क्लाइंट फाइंड करना चाहती हैं, तो वो क्या करेंगे? अच्छा, उसके लिए यही है कि भाई आप पहले की अथॉरिटी बिल्ड करेंगे, लाइक ये 1000 कर्मा बढ़ाएंगे आस्क रेडिट और ये कि कैजुअल कन्वर्सेशन वाली सब रेडिट से। और उसके बाद जाके वो आप स्किप कर देंगे, फिर आप जो है वो जो सर ने जो 4 सब रेडिट बताए तो आप उसको ज्वाइन करेंगे और उसी में कमेंट करेंगे और खुद ही ये कि क्लाइंट जो होगा, जैसे कि आप हेल्प आउट करेंगे ना, तो अगर उसको लगा कि भाई आपने बहुत अच्छी हेल्प की है, तो वो आपकी ये हिस्ट्री चेक करेगा कि भाई हाँ वाकई में आप
जो है वो सब रेडिट्स जो है वो एसईओ के रिलेटेड या आप उसमें एक्सपर्ट है, और इन्हीं बिग एसईओ डिजिटल मार्केटिंग वाले ग्रुप्स में आप हेल्प आउट कर रहे हैं, तो ये कि वो डायरेक्टली आपको पिच करेंगे कि भाई मेरा ये काम है, आप करेंगे कि नहीं। अच्छा सऊद भाई, जैसे कि मेरे 5 अकाउंट्स बैन हो चुके हैं, तो इसमें इंटरनेट का रोल होता है जो जो मेरा इंटरनेट चल रहा है लोकल, ये चेंज करने की जरूरत होगी? नहीं नहीं, नहीं होती है। जैसे उस सामने बताया ना, आपके जो 5 अकाउंट्स हैं ना, आप उनको लॉगिन करें और आप उनको कम्प्लीटली डिलीट कर दें रेडिट की डेटाबेस से। फिर आप अपनी ब्राउज़र की सेटिंग में जाएं, वहाँ पे कुकीज़ में जाएं। कुकीज़ में जाने के बाद वहाँ reddit.com सर्च करें और उसकी वहाँ से कुकीज़ को भी डिलीट कर दें। अब आपका अकाउंट हो गया फ्रेश। अगर इतनी प्रोसेस को अगर आप बाद में नहीं करना चाहते, तो सबसे बेहतरीन आइडिया ये कि आप रेडिट के नाम से एक ख़ास प्रोफाइल बना लें, न्यू। पहले 5 अकाउंट जो उनको डिलीट कर दें अपने रेडिट में से, फिर एक न्यू प्रोफाइल बनाएं क्रोम के अंदर रेडिट के नाम से, और उसके अंदर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट लें और एक न्यू अकाउंट न्यू जीमेल पे बनाएं, और बिल्कुल जैसे अभी उसामा ने बताया उन सब चीज़ों को वैसे ही फॉलो करें। और अपने रेडिट अकाउंट में कर्मा को बढ़ाएं कैजुअल कन्वर्जेशन में, और आस्क रेडिट में जाके जैसे इसने बताया 1000 कर्मा पे चले जाएं। उसके बाद वो जो 3 जो मैंने कम्युनिटीज़ बताई हैं, फिर आप उसको उसमें भी ज्वाइन हो चुके होंगे ऑलरेडी। उसमें आपने कोई भी अभी तक कमेंट नहीं करना जब तक आपके 1K कर्मा ना हो जाए। उसके बाद आपने जाके वहाँ पे बिल्कुल उसी ही एआई मॉडल के ज़रिए जैसे आप ट्रेन हुए हो, बिल्कुल उसी तरीके से आपने वहाँ पे भी एक्ट करना है। कोई आपने ब्रांड मेंशनिंग नहीं करनी, आपने कुछ नहीं, बस आपने कोई डिसीजन लेना है, आपने उसकी हेल्प कर देनी है। डिसीजन लेना है उस टॉपिक पे, आपने उसकी हेल्प की, बस आपका इतना सा काम है। ये आपकी एक्टिविटी होगी कोई 6-8 महीने तक। जब आपकी ये और ये ज़्यादा नहीं है, आप अगर वीक में मेरे हिसाब से 4 दिन में 5 दिन में अगर टोटल मिला जुला के 1 घंटा भी शायद आपको ना देना पड़े, ये आपकी टोटल एक्टिविटी है। तो अगर आप वो दे रहे होंगे ना, तो आपका अकाउंट 8 महीने में बहुत अच्छे लेवल पे वो हो चुका होगा, और आपके पास डीएम्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल सी ये एक वो है स्ट्रेटजी। अच्छा, रेडिट के हवाले से और किसी का कोई सवाल है? उसामा, आप अपना सवाल कर लें और भी अगर है कोई। हाँ सर, एक मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि रेडिट के अंदर कुछ ऐसी नीच भी होती है जिसके मतलब कि अनएथिकल्स होती है, तो रेडिट उनको भी अलाउ कर रहा होता है? मतलब कि मैंने काफी पिक्चर्स ऐसी देखी हैं जो मेरी नीश में ही है, मतलब कि फैशन की नीश के अंदर भी है। तो मतलब कि पिक्चर्स वगैरह में कोई इतना मसले मसाइल नहीं होते, सिर्फ लिंक्स की वजह से रेडिट ब्लॉक करता है, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, देखो रेडिट दो चीज़ को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। एक ये चीज़ कि उनके प्लेटफॉर्म पे कोई आके कोई चीज़ बेच दे, सही है, बेचने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरा ये चीज़ कि कोई ऐसा बंदा है जो कि आके स्पैम कर रहा है, ये दो चीज़ें उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद होती। तो बाकी उसके अलावा तो रेडिट के ऊपर और जो वो है एक्स, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपका कैसा मटेरियल है, वो NSFW है, वो किसी भी टाइप का कंटेंट है, वो आपने वहाँ पे लगा सकते हो, आपको कोई मरना नहीं है। बस आप वहाँ पे कुछ बेचो नहीं। ये इस चीज़ गूगल रेडिट ना इस चीज़ से, इस पे रेडिट का बहुत स्ट्रिक्ट एक कानून है कि आप वहाँ पे कुछ बेचोगे नहीं। बेचेगा सिर्फ कौन? रेडिट, खुलेआम। अच्छा अच्छा, एक चीज और बताओ। हम्म। जी जी। अच्छा, जैसे कि आप सब रेडिट्स में जाएंगे ना, तो लाइक कि आप कमेंट्स तो आस्क रेडिट और कैजुअल कन्वर्सेशन से ही बताएंगे, सही है। लाइक कि 1000 कमेंट में अब 1000 आपने ये कि करना बढ़ा लिया कमेंट्स में, अब आप पोस्टिंग में कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि पोस्टिंग में भी तो साथ लेकर ही चलना है ना, स्पैमिंग तो नहीं करना। तो फिर मैं इसी तरह ये कि एक रोड के पास गया, मैंने कहा कि भाई अभी पोस्टिंग बढ़ानी, तुम 2-3 है ना सब रेडिट बताओ। तो उसने ये एक बताया था। फिर मैं इसमें गया और मैंने यहाँ पे न्यू सिलेक्ट किया। मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि भाई इसमें कमिट में अपवर्ड ज्यादा आते हैं या पोस्टिंग में। आप इसमें देखिए पहली पोस्ट है, सही है, सिर्फ 19 मिनट्स पहले किया किसी ने पोस्ट।
19 मिनट पहले किसी ने पोस्ट किए, वीडियो डालिए 223 यानी 223 अपवर्ड्स, मतलब आ गए इसको 19 मिनट्स में। और एक दूसरा देखें, अच्छा ये तो वो क्या बोलते हैं एड्स है। अच्छा तीसरा देखें इसमें कुछ भी नहीं है, चौथे में देखिए 58 है, 58 अपवर्ड्स है सिर्फ 42 मिनट्स में। तो ऐसे भी जो है सब रेडिट्स है, लेकिन मैंने इतने अप्लाई किया, पोस्ट करने की कोशिश की, तो इसकी आई थिंक गाइडलाइन है कि भाई आप ये कि 2000 प्लस कर्मा बढ़ा के आओ, पोस्टिंग में ये कि 1000 प्लस बढ़ा के आओ, कर्मा में 4000। तो यहाँ पे ये कि कम्युनिटी, हर सब रेडिट्स के ना एक कम्युनिटी गाइडलाइन भी होते हैं, तो उसको भी देखना होता है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप जिस भी सब रेडिट में जा रहे हो, आप अपने जो भी जेमिनाई या जिसको भी यूज़ कर रहे हो, आप उसको सबसे पहले उस सब रेडिट के लिए उसके जो कवायद ज़वाबित है ना, जो उसकी गाइडलाइंस हैं, वो उसको दे दो। बोलो भाई इसके अंदर रहते हुए काम करना है तुमने, इसके अंदर ही रहते हुए तुमने मुझे न्यू पोस्ट का भी बताना है अगर मैं लगा सकता हूँ, कमेंट का भी तरीकेकार बताना है। तो इस चीज़ को हमेशा नज़र में रखें। ऐसा नहीं है कि आप, हम लोग जो है ना गाइडलाइंस को इग्नोर कर देते हैं। किसी भी सब रेडिट में जाएं, वहाँ पे आप गाइडलाइंस लाजमी पढ़ें, वो गाइडलाइंस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बहुत से ऐसे सब रेडिट्स होते हैं जहाँ पे जो है वो न्यू पोस्ट लगाना अलाउ भी नहीं करते, आप अगर लगा देते हैं तो वो बैन कर देते हैं। अच्छा, कुरतुलैन रहमान सर, मेरे कुछ अकाउंट्स का रेडिट अकाउंट 1 साल से बैंड है, मुझे न्यू अकाउंट बनाने के लिए उन सब की हिस्ट्री डिलीट करनी होगी। बिल्कुल जैसे अभी बताया, उस अकाउंट को लॉगिन करें और कम्प्लीटली वैनिश कर दें उसको। फिर ब्राउज़र की सेटिंग में जाएं, वहाँ से कुकीज़ में जाएं, रेडिट से रिलेटेड तमाम कुकीज़ डिलीट करें, उसकी हिस्ट्री डिलीट करें। फिर न्यू जीमेल अकाउंट बनाएं, उस पर न्यू रेडिट बनाएं, और फिर आगे जो है जैसे अभी इसमें बताया है, बिल्कुल वैसे जो है ना अच्छे बच्चों की तरह फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट 5 से 8 महीने में बहुत अच्छे लेवल पे चला जाएगा। अब मेरे ख्याल में शायद रेडिट के तमाम क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। ब्लॉगिंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। सर जी क्वेश्चन तो पूछें। आपसे मैंने डिस्कस किया था कि जब आर्टिकल खत्म हो जाएंगे तो आपने कहा था फिर न्यूज से रिलेटेड आर्टिकल लिखेंगे। अच्छा, न्यूज़ से रिलेटेड, अच्छा देखें, जिन लोगों ने टॉपिकल मैप बनाया और उनके आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको अगली चीज़ पता क्या करनी है, मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ के तौर पे लेट सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी नीश है रनिंग के बारे में, जो कि स्पोर्ट्स की सब निश है रनिंग के बारे में। तो हम एक जो है ना कैटेगरी बना लेंगे न्यूज़ की, सही है। और न्यूज़ के नाम की एक कैटेगरी बना के उसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज बना लेंगे। जैसे कि आप अगर चैट जीपीटी के पास जाएं और उसको आप बता देंगे भाई, आप बल्कि उस चैट में ही चले जाएं जो मैंने आपको बताया था ना कि निश रिसर्च जो आपने की है, उस चैट को आपने सेव कर लेना है। उस निश रिसर्च वाली चैट में जाएं, अब आप उसको ये बोलें कि भाई मुझे जो है इससे रिलेटेड जो है अपनी निश से रिलेटेड अब न्यूज़ भी कवर करनी है। तो तुम जो है मुझे अकॉर्डिंग टू अबव चैट हिस्ट्री, तुम मुझे एक न्यूज़ कैटेगरी के लिए जो है स्ट्रक्चर, यानी कि नेविगेशन स्ट्रक्चर बना के दे दो कि मैं कौन सी न्यूज़ के अंदर मेरी कौन सी सब कैटेगरीज हैं। अब वो जब सब कैटेगरीज आपके पास आ गई तो आपने क्या करना है, उन कैटेगरीज को ऐड कर लेना है। मेन कैटेगरी आपकी न्यूज़ होगी, उसके अंदर वो सब कैटेगरीज ऐड हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल अलर्ट्स पे जाना है। अगर आप उसको गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो लेट सपोज मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसामा आप अपनी स्क्रीन बंद करें। तो आप ना ऐसे गूगल अलर्ट्स पे आ जाएंगे और मेन साइट पे चले जाएं।
यहाँ पे आने के बाद आप इसको बोलेंगे, आपकी मेन कैटेगरी है स्पोर्ट्स। आप इसको ऐड करने के बाद एट मोस्ट वंस अ डे कर लेंगे। सोर्सेज आप इसकी कर देंगे न्यूज़। सही है। लैंग्वेज जो भी होगी आपकी, रीजन आपका जो भी है आपकी वेबसाइट के हिसाब से ये, और ओनली द बेस्ट रिजल्ट, ये सेट करने के बाद आप इसको अपडेट कर लें। अच्छा, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी ना, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। सही है, जितनी भी होंगी। अब मेरी तो निश है रनिंग, उसके हिसाब से मेरा जो मेन कैटेगरी थी वो स्पोर्ट्स थी, तो मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो न्यूज़ मुझे जैसे ही मिलती है, फर्ज के तौर पे मुझे मैं कोई स्पोर्ट्स न्यूज़, अब फर्ज के तौर पे लेट सपोज मुझे ये न्यूज़ आई है, एक मिसाल लेते हैं, मुझे अलर्ट में ये न्यूज़ आ गई है। सही है, ये आ गई मेरे पास एक न्यूज़। अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, ये ये आपको एक प्रॉम्प्ट दिया था। आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, चैट जीपीटी पे आए, न्यू पे आए, और यहाँ पे इसको बोल दिया न्यूज़। अब ये रिफाइन करेगा। अच्छा, अब इसने इसको रिफाइन कर दिया। सही है। अगर इसका सेकंड पैराग्राफ पढ़े ना, तो ये देखें, यू मस्ट एक्ट एज एन एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, एसईओ स्ट्रेटजीज एंड द टॉपिकल न्यूज राइटर हु रिलीज ओनली ऑन रियल वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड सोर्सेज। और बाकी वो ये फैक्ट्स वगैरह नहीं, वो उसको देख लेना, मेड अप कोट्स, अनवेरीफाइड क्लेम्स एंड अनसपोर्टेड डाटा, if mentioning statistics, timeline report, public statement, platform changes, company actions, industry insight, ये सब चीज़ें उसको आपने वो उसको बोला कि वो आपने कवर करना। राइट द आर्टिकल इन शॉर्ट क्लियर पैराग्राफ एक्स वाई जेड, रोबोटिक नहीं रखना आपने। और आपके पास ये, इसने इसको रिफाइन कर दिया। अब आपने प्रॉम्प्ट उठा लिया, आने के बाद न्यू चैट में यहाँ पे आए, न्यूज़ कॉपी, न्यूज़ का टाइटल कॉपी किया जो भी है, माई न्यूज़, और आप इसको एंटर करो। थिंकिंग मोड ऑन कर लीजिएगा, ये मैं बता दूं, थिंकिंग मोड पे आपने काम करना। अब ये जो है ना, इस न्यूज़ से रिलेटेड तमाम चीज़ों को सर्च कर रहा है डेटाबेस में जाके कि क्या इस न्यूज़ के बारे में क्या चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को इसको कंसीडर करना चाहिए। अब इसने ये न्यूज़ बना ली जो भी है, टेक्सांस विल एंडरसन जे जूनियर एग्री टू 3 year 150 million एक्सटेंशन, और इसने शॉर्टकट में न्यूज़ का पूरा जवाब दिया, और द हेडलाइंस के बारे में मतलब ये हेडलाइन क्यों मैटर करती है ये बताया। अब यहाँ पे देखें, ये नहीं कर रहा है कि आप न्यूज़ ब्रेकर हैं या आपने न्यूज़ आप बताने वाले हैं, ये काम नहीं कर रहा है। ये उस न्यूज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है,
ये है क्या, क्यों है, किस बारे में है, और ये न्यूज़ क्यों मैटर करती है, इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है, हाउ, मतलब कि ये जो न्यूज़ अब आ गई है, अब इसकी वजह से होगा क्या, इसका बैकग्राउंड क्या निकलेगा, और व्हाट चेंज क्या होगा, हुआ, या क्यों चेंज हुआ, और इससे किन किन लोगों को इफेक्ट पड़ेगा। फिर उसमें वो उसकी अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क बताएगा। फिर कॉमन कंफ्यूजन जो उस न्यूज़ के बारे में लोगों को, क्योंकि न्यूज़ तो आ चुकी है, लोगों ने पढ़ ली है, बस न्यूज़ मिल गई इनको, लेकिन न्यूज़ के बारे में सब चीज़ें जो बता है ना, वो आप आगे बताओगे कि भाई ये न्यूज़ तो आ गई है, अब न्यूज़ के में जो है वो कि ये न्यूज़ किन लोगों के लिए है, इसका क्या मसला है, इस न्यूज़ से क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, और आगे इस न्यूज़ के आने के बाद अब आगे क्या हो सकता है, वो ये सब चीज़ें बताएगा। फिर आप भले चाहें तो ये और ये सेक्शन हटा दें, और अगर आप चाहें तो हाउ दिस आर्टिकल वॉज क्रिएटेड, आप इसको ऐसे कर दें कि हाउ वी क्रिएटेड दिस न्यूज़, या ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब कुछ भी रेलिवेंट इसको कर सकते हैं। चाहे तो आप ये सेक्शन भी हटा सकते हैं, इसको हटा दें भले आप, या ये वाला रहने दें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा है कि इंगेजमेंट बढ़ेगी, लोग आपको कमेंट करेंगे। तो ये न्यूज़ आई है, अब आपने ऐसे न्यूज़ बनानी है, और आपने उसकी रेलिवेंट कैटेगरी जो आपको मिली है उसमें ये न्यूज़ डाल देनी है। बस ऐसे आप दिन में 1 या 2 न्यूज़ डालें, तो आपको एक तो कंटेंट रिफ्रेशमेंट भी होगी, आपकी न्यू कंटेंट भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा होगा, और आप दूसरों के मुकाबले में कुछ अलग तरीके से जो है अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, कि आप न्यूज़ ब्रेक नहीं कर रहे हैं, आप न्यूज़ जो आ चुकी है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उस न्यूज़ से में क्या चेंज हुआ, उसकी बैकग्राउंड क्या था, न्यूज़ है किसके लिए, न्यूज़ में आगे क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से क्या कोई डेवलपमेंट आगे हो सकती है, तो वो क्या हो सकती है। बस तो इस टाइप की जब आप ये करेंगे ना न्यूज़ कवर, तो एक तो आपके पास इस टाइप ऑफ ये जो पीस ऑफ कंटेंट है ना, इससे आपके पास खाली वायरल ट्रैफिक नहीं आएगा, आपका ये जो आर्टिकल है ना, ये गूगल डिस्कवर में भी जा सकता है। आपने महीने में 100 आर्टिकल डाले, आपके 20 आर्टिकल भी, 20 भी बहुत बता रहा हूँ, 10 आर्टिकल भी अगर डिस्कवर में चले जाते हैं, तो वो आपकी ओवरऑल जो वेबसाइट है ना उसके मुकाबले में 100% ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। तो जिनके पास शॉर्ट ऑफ कंटेंट हो चुका है, वो हो चुका है या नहीं भी हो चुका है, आपने अपनी नीश से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ कवर करनी है। सही है। अब इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा आने वाले वक्तों के अंदर पता है क्या हो रहा है, कि जो ब्रांड मेंशंस हैं और जो डिजिटल पीआर है वो बहुत बढ़ जाएगी, लोगों की डिमांड आएगी। तो इसके लिए हम अभी से तैयार हो जाएंगे। डिजिटल पीआर जो होती है वो जो है उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट कहीं पे न्यूज़ लिस्ट कवर कर रही है, तो आपकी लेट सपोज वेबसाइट की जो वो है नीश है वो स्पोर्ट्स है, और आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आती हैं और बोलती हैं कि हमें ये न्यूज़ कवर करनी है। और बहुत से जर्नलिस्ट भी आपसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें आपकी साइट के ऊपर जो है वो एज अ ऑर्डर अकाउंट चाहिए। तो आप उनसे मंथली चार्ज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, $100 पर मंथ, $200 पर मंथ, जो भी आप अपने पैकेजेस बना लेंगे कि भाई $100 में का पैकेज आप लेते हो, तो आप महीने में 5 आर्टिकल मेरी वेबसाइट पे एज अ जर्नलिस्ट डाल सकते हो। $200 में आप 10 डाल सकते हो। अगर आप जो है वो $1000 का पैकेज लेते हो तो आप अनलिमिटेड डाल सकते हो। तो ये आ, आने वाले वक्तों के लिए आप इस चीज़ पे भी तैयार हो जाएंगे। सही है। सर थोड़ा सा रेलिवेंसी बता दें, जो हमारी ये स्पोर्ट्स है ये तो ब्रॉड कैटेगरी होगी ना, तो वो मैटर नहीं करेगा, हमारी अगर माइक्रो में से होगी तो कोई डिफरेंस होगी। देखें, मैं शुरू में न्यूज़ के बारे में आपको यही बताया ना कि आपकी फर्ज के तौर पे जो आपकी सब निश है, फर्ज के तौर पे एक मिसाल है कि किचन डेकोरेशन, सही है, ये आपकी एक सब निश है होम इम्प्रूवमेंट की निश के अंदर। सही है, यहाँ पे बात समझ में आई? हेलो। जी सर, क्लियर। हाँ,
अब आप न्यूज़ कवर जो है ना वो किचन के ऊपर खाली रहते हुए नहीं कर रहे हैं, आप कंप्लीटली जो होम इक्विपमेंट से रिलेटेड जो आपकी न्यूज़ है ना आप उस सबको कवर कर रहे हैं। सही है। अब मिसाल के तौर पे आपने निश रिसर्च जब की थी तो आपने जिस बड़ी कैटेगरी के अंदर रहते हुए जिस सब निश को कवर किया था ना, न्यूज़ आप उसकी उस बिग कैटेगरी में रहते हुए करेंगे। फर्ज के तौर पे एक और मिसाल देता हूँ कि आपने टेक के अंदर वीपीएन्स के ऊपर एक इंफॉर्मेशनल साइट बनाई, तो अब आप खाली वीपीएन्स के ऊपर ही न्यूज़ कवर नहीं करेंगे, आप ओवरऑल टेक्नोलॉजी को ही कवर कर रहे होंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। तो न्यूज़ का सेक्शन होगा, उसके अंदर सब कैटेगरीज होंगी। कैसे? एआई, अपना डिजिटल न्यूज़, वीपीएन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आपकी सब कैटेगरीज होंगी। तो आप उन ओवरऑल आप पूरी टेक को ही कवर कर रहे होगे उस न्यूज़ के सेक्शन में रहते हुए। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपके पास किसी भी टाइप का बंदा आके आप उसको जो है ना अपनी साइट ऑफर कर सकते हो। आपकी मेन साइट जो है वो किचन इम्प्रूवमेंट के ऊपर है, वीपीएन के ऊपर है, लेकिन आप न्यूज़ कवर कर रहे हो कंप्लीटली टेक को लेते हुए। तो आप मेजर पूरे एक पॉइंट पे आके ना एक पूरी टेक कम्युनिटी को ही कवर आप अपने बैकलिंक सेल कर सकते हो। समझ तो गया न्यूज़ सर। आपने हाँ न्यूज़ कवर करनी है आपने अपनी बड़ी वाली जो कैटेगरी है ना, जो आपकी निश की जो बिग कैटेगरी ना उसमें रहते हैं। सही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम। सर मैंने आपसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन किया था कि जो यार आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अब तैयारी है सर? हाँ अभी भी काफ़ी हल्की है, शोर है आपकी तरफ काफ़ी। आपने शायद सर मेरे ख्याल मेरे में आपने जो है ना शायद स्पीकर क्यों नहीं ऑन किया हुआ? नहीं सर स्पीकर ऑन नहीं है। चलें आप बोलें। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम जैसे न्यूज़ पे रिसर्च करते हैं उसके बाद कंप्यूटर करके हम कीवर्ड्स उठा लेते हैं, ठीक है सर? हेलो जी जी आप बोलें, मैं सुन रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। हाँ सर, तो एक कीवर्ड जैसे हमने उठा के गूगल पे सर्च किया हाउ टू रन फास्ट, तो सर जैसे वो शो ही नहीं हो रहा गूगल पे। तो ये मैंने आपसे व्हाट्सएप भी क्वेश्चन किया था क्योंकि उसका फिर लिंक उठा के मैं ChatGPT को देना होता है कि हेडिंग वगैरह पेश करो। तो काफ़ी मेरे पास ऐसे आर्टिकल्स भी आए हैं जो कि मतलब कि गूगल पे शो नहीं हो रहे थे, तो जाहिर बात है उसकी फिर हम लिंक भी नहीं उठा सकते। तो इसका आपने बताया था कि ICP के मेथड के जरिए हम इसको निकालेंगे, तो वो थोड़ा मेरे दिमाग में नहीं बैठा, आप थोड़ा वो प्रैक्टिकली करके बताएंगे? यार वो आईसीपी वाला जो मेथड है वो तो कम्प्लीटली पूरी एक तकरीबन 1.5-2 घंटे की क्लास है। तो सेशन रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है? वो यही तो है कि वो चीज़ है कि रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, अब आप उसको देख लें वापस, आपको समझ में ना आप वापस देखें। तो मेरे ख्याल में मेरे पूछने का मकसद है इस साल में कोई भी कीवर्ड आप कोई भी कीवर्ड पे आप उससे आर्टिकल लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपना माइक म्यूट करें। हाँ देखें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ बहुत मतलब जो आप बता रहे हैं ना कि आपने एक कीवर्ड की रिसर्च की, एएचआरएफ से वो कीवर्ड निकाला, अब आपने वो कीवर्ड जब डाला गूगल सर्च पे तो उसके ऊपर आपके पास जो है वो आप ये कह रहे हैं कि कंटेंट जो है वो चेंज है, मतलब वो उस कीवर्ड से रेलिवेंट इंटेंट वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, उससे उसके ऊपर वो ही नहीं है। तो ये चीज़ तो मतलब बड़ी एक डिफरेंट है कि आप अगर ये चीज़ तब होती है जब आपने एएचआरएफ के अंदर यूएसए में रहते हुए रिजल्ट्स जो हैं वो कीवर्ड रिसर्च की, और आपने गूगल पे जो अपना वो है सर्व वो किसी और कंट्री का रखा हुआ है, तब ये चीज़ होगी। दूसरा ऑप्शन उसमें ये भी हो सकता है कि आपने आपके गूगल पे तो यूएसए का सर्च सेट हुआ है सेटिंग में, लेकिन आपके एएचआरएफ के अंदर जो आपने कीवर्ड रिसर्च की ना उस वक्त आपने लोकेशन या तो कुछ और रखी हुई होगी या आपने ऑल लोकेशन सेट की हुई होगी। तो अगर आपने ऑल लोकेशन सेट की हुई होगी तो आपके पास उस फला की वेबसाइट के वो तमाम कीवर्ड सामने मौजूद होंगे जो कि वो किसी और कंट्री में जो भी रैंक कर रहे हैं, दुनिया में जहाँ पे भी रैंक कर रहे हैं। अब आपके पास लेट सपोज
ऑल लोकेशन सेट है एएचएफ में, आपके पास एक कीवर्ड है हाउ टू रन फास्ट, वो उस वेबसाइट का रैंक हो रहा है इटली में। लेकिन अगर आपने जब कीवर्ड रिसर्च करने का तमाम कीवर्ड निकाल लिया, अब आपने बाद में देखा, अब आप उस कीवर्ड को गूगल सर्च पे जो है वो यूएसए में सर्च कर रहे हैं, तो आपको सर्च भी कुछ अलग सा मिल रहा है। तो एक ये गलती आप मेक श्योर करें कि आपने ना की हो, सही है। और अगर आपने यूएसए ही सिलेक्ट किया हुआ है एएचएफ में भी, और आपने यूएसए सिलेक्ट किया हुआ है अपने ब्राउज़र में भी, फिर भी आपके पास रिजल्ट्स उस इंटेंट से मुतालिक नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आपका सवाल ये है कि आप अब डेटा कहाँ से उठाएं। तो डेटा उठाना का मकसद, डेटा उठाने का जो तरीका होगा ना, वो ये होगा कि आप चैट जीपीटी पे आ जाएं। चैट जीपीटी पे आने के बाद उसको वो कीवर्ड दें, और जैसे मैंने उसको बताया कि इसकी आईसीपी निकाल लो, आईसीपी निकालने के बाद उसकी कीवर्ड रिसर्च करवा लें, या कीवर्ड रिसर्च करवा लें पहले, फिर उसका आईसीपी निकलवा लें। फिर जैसे मैंने बताया कि भाई उसको बोलें कि भाई अब तुम इस पे एक आर्टिकल जनरेट करो उस प्रॉम्प्ट से जो मैंने बताया, तो वो आपको वो पूरा प्रॉम्प्ट से जो वो आर्टिकल जनरेट करके देगा। फिर उसके फैक्ट चेक करवाएं जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, फिर उसको वेरीफाई कर लें, बस फिर आपका वो कंटेंट रेडी हो गया, आप उठा के उसको अपनी उस पर डाल दें। अब आपको इसमें यहाँ पे तो आपको बड़ा डबल फायदा हो गया कि उस इंटेंट मिसमैच हुआ हुआ है सर्व के ऊपर, और आपने एक मैच इंटेंट पे जो है वो अपना आर्टिकल डाल दिया, तो आप तो फौरन ही रैंक हो जाओगे, टाइम ही नहीं लगेगा आपको, क्योंकि गूगल को आपने डेटा दे दिया उसके मुताबिक, जो कि अभी तक उसके पास पड़ा हुआ नहीं है। तो इस टाइप की जो निश होती है ना, कि कीवर्ड कुछ है सर्व पे कुछ और निकल रहा है, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो अनटैप्ड होते हैं, समझ रहे हो। तो भाई आपने कोई अनटैप्ड निश निकाल रखी है, तो अब आप उस पर कुछ भी बनाए, क्योंकि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। कुरैतुलैन रहमान, दो क्वेश्चन आपके सर मेरे कुछ, अच्छा इसका तो आपका जवाब हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन सर, जैसे रेडिट से क्लाइंट हंट कर सकते हैं, इसी तरह इंडीड में भी बहुत सी एजेंसीज होती हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। यार इंडीड पे आप नहीं जाए, क्योंकि इंडीड पे ये बिल्कुल वैसे ही है कि वहाँ पे आपको क्लाइंट हंट करने के लिए आपकी प्रोफाइल भी उस लेवल पे होनी चाहिए। मैं मतलब ये बोलूँगा वो टाइम वेस्ट है। जी अम्मार इब्राहिम, आप पूछें सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, उसके लिए जी जी आप पूछें, आपका जितनी जैसा भी क्वेश्चन है पूछें। अच्छा। सर मैंने ये एसईओ इन ब्लॉगिंग का कोर्स किसी और मेंटोर से ये ऑनलाइन किया था। उसमें उस टाइम पे मुझे नीच रिसर्च का और जिस तरह से आप चीज़ें बता रही हूँ जिसका उन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैंने 6 मंथ पहले एक डोमेन जो बाय की, होस्टिंग जो ली थी, और जो एक डोमेन थी वो रेंडमली बुक की थी, लाइक विदाउट एनी प्लानिंग। वो डोमेन भी अगर आप बता दें तो मैं आपसे शेयर कर लूँगी, विदाउट एनी प्लानिंग। फिर उसके बाद काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी, तो मैंने आपके सारे जो लेक्चर्स थे वो लेके उन सब के नोट्स बनाए थे। फिर अभी मैं सारे नोट्स बनाने के बाद अभी मैं प्रैक्टिस पे लग गई थी, तो मैं निच रिसर्च कर रही थी। तो मैंने आपसे अर्ज भी किया था ग्रुप में भी काफ़ी, और आपने कहा था कि आप फेसबुक पे कर ले, तो मैंने वहाँ भी आपका क्वेश्चंस किया था, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन्स थे जिसकी वजह से मैं आपसे लाइव पूछ रही हूँ। सर यही एक जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, ये भाई ने जो पूछा था उसमें भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई मुझे, बट एक दफ़ा प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। जो मैंने डोमेन बुक किया था वो मैं गेस्ट पोस्टिंग के जो साइट्स थे वो आउटरीच कर रही थी दूसरों के साइट्स, तो मेरी उसमें काफ़ी डीलिंग थी। तो मेरा ये माइंडसेट था कि मैं इस तरह की जो सर्विसेज साइट से वो बना लूँगी। उस हिसाब से मैंने जो डोमेन बुक किया था वो गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड था, क्योंकि उसमें आपने कहा था कि डोमेन का फ्लेवर आना चाहिए। वो मैंने पहले बुक किया था, बट उस सेंस में किया था। फिर अभी जिस तरह से इनको इशू आया है कि मैं जो एहरफ्स पे जो एहरफ्स मेरा पेज है उस पे जब मैं ये चीज़ें देखती हूँ, तो तकरीबन 10 दिनों से मैं ये नीच रिसर्च कर रही थी। तो मेरा भी ये था कि जो कॉम्पिटिटर आपने जिस क्राइटेरिया के मुताबिक बताया था वो डीआर भी आपके क्राइटेरिया पे फॉलो कर रहा था, एसटी भी, आरडी भी। बट ये कि जब मैं उनके
साइट एक्सप्लोरर पे जाके उनके कीवर्ड्स को जब मैं देखती हूँ, साइट एक्सप्लोरर पे जाके डोमेन बुक पेस्ट करके कीवर्ड्स को देखती हूँ, तो वो जो सारे जो कीवर्ड्स जिन पर रैंक कर रहे थे वो टोटली कम्प्लीटली डिफरेंट थी जो मेरी निश से। तो मेरी निश से डिफरेंट थी। तो मैंने ग्रुप में भी पूछा था, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कर लीजिएगा, आप सबसे पहले एक निच रिसर्च करें, उसके बाद एक डोमेन और बुक कर दें। तो नहीं आ रहा था बिल्कुल भी सेम, क्योंकि जो मैंने ब्लॉग्स उनके देखे थे, जो ब्लॉग्स उन पेज जो बने हुए थे, वो जो ब्लॉग्स हैं वो भी मेरे निच से रिलेट कर रहा था। जो चीज़ मैं बनाना चाह रही थी, मैं ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड चीज़ें बनाना चाह रही थी। तो वो ब्लॉग्स भी उन जो जिन पे ब्लॉग्स बना वो भी सेम था, बट मेरे कीवर्ड्स जब मैं निकाल रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ, वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो मैं काफ़ी परेशान थी, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा ग्रुप में फिर, लेकिन इतनी कन्फ्यूजन, इतनी क्लैरिटी नहीं हुई। तो मैं काफ़ी परेशान थी। तो मैंने कहा था कि इस डोमेन को रहने देते हैं और एक नया डोमेन बुक कर लेते हैं, आपसे मशवरा करने के बाद। तो प्लीज़ सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं इसी डोमेन पे रहते हुए मैं ऑफ पेज एसईओ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, कि ये आपके पास बैकलिंक इस तरह की मैं इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बनाना चाहती हूँ प्लस सर्विस, तो मैं क्या इसी को कंटिन्यू करूँ, या फिर मैं एक निश्चित रिसर्च करके एक और ब्लॉग डोमेन बुक करके दोबारा से मैं एक डोमेन बुक करके उस पे काम करूँ? तो मुझे एक ये आपके पास चाहिए था सजेशन। दूसरी बात, मुझे प्लीज़ एक दफ़ा ये कीवर्ड्स बिल्कुल भी मैच नहीं करे, उसका एक रीज़न एक और बता दें। अगर दोनों के सर्प के और एहरफ्स के वो स्टिल मैच करते हैं, फिर भी ये इशू क्यों आता है, इसका मुझे बता दें। और माज़रत, क्वेश्चन लंबे हो रहे हैं, बट मैं बिगनर थी, तो बिल्कुल न्यूबी थी, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, तो इसलिए प्लीज़ सर बता दें। और ये कि होस्टिंग मैंने अक्टूबर में लिया था पिछले साल, तो तकरीबन अभी कुछ 6 मंथ रहते हैं। तो उसमें जब होस्टिंग अपग्रेड करेंगे, नया डोमेन जब हम लेंगे, तो दोनों को अलग अलग अपग्रेड करना पड़ेगा या उसी से हो जाएगा? तीसरा मेरा ये सवाल ये था कि सर, हम क्या वाइब कोडिंग जो आप भी कोर्स कंडक्ट कराने जा रहे हैं, इनको क्या हम एसईओ से रिलेटेड जो हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसको इंटर रिलेट करके पैरेलल में क्या लेके जा सकते हैं दोनों को? क्योंकि निच रिसर्च के बाद आर्टिकल्स आप डेली 2-2 लिख लें, तब भी आपके पास टाइम बच जाता है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। बहुत-बहुत माज़रत प्लीज़ सर। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। चलिए, सबसे पहला आपका जो सवाल था, सजेशन आपको चाहिए, आप जिस कैटेगरी के अंदर है ना, ऑफ पेज, आप उसको छोड़ दें। आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करें, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और उसके अंदर जो गूगल का जो एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया है ना, बहुत ज़्यादा टफ है। तो आप उसको बिल्कुल ही छोड़ दें, साइड में रख दें, वो डोमेन को हेल्ड करके रखें अपने पास, डोमेन एक्सपायर ना होने दें। वो बाद में आपके काम आ सकता है, जब आप एक अच्छे एक्सपर्ट बन जाओगे तो आप उस पर सर्विसेज दे सकते हो यूज़ करके उस डोमेन को। तो उसको तो आप छोड़ दें। अब आप करें बिल्कुल न्यू नीश रिसर्च उन कैटेगरीज में जो कि मैंने रेकमेंड किए हैं। वो कौन सी थी? बिजनेस, टेक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और गेमिंग, जो भी मैंने की थी, उनमें रहते हुए आप निश रिसर्च करें। उन्हीं में रहते हुए जैसे डोमेन निकालना है वो बनाएं, उस डोमेन को रजिस्टर करें, और फिर आप अपना जो है वो उस पर ब्लॉग बनाएं। ये पहला सवाल, यानी कि आपने न्यू बनाना है, सही है। इस निश को छोड़ देंगे, आप डोमेन को आप अपने पास ही रखें, डोमेन सर हाथ से ना जाने दें। जी, होस्टिंग तो इसी पे चलेगा ना, डोमेन होस्टिंग करके? होस्टिंग बिल्कुल इस पे चलेगा। आप उसमें देख लेना, अगर आपकी प्रीमियम होस्टिंग है तो आप उसके अंदर मैक्सिमम कितनी वेबसाइट्स ऐड कर सकती हैं, तो वो उसके अंदर ऑप्शन होगा। अगर तो आप सिर्फ एक ही वेबसाइट ऐड कर सकती हैं तो आपको एक न्यू होस्टिंग चाहिए होगी, न्यू डोमेन जो आप अपना लेंगी निश रिसर्च के बाद, सही है। हाँ, तो फिर उसमें आप जितनी भी साइट्स, मेरे ख्याल में 100+ साइट्स ऐड हो जाती हैं, सही है। तो जी सर। वो आप, हाँ, वो ऐड हो जाएंगी। अब तीसरी बात ये कि इंटेंट मिसमैच हो रहा है, तो इंटेंट मिसमैच के ऊपर मैंने ये बता दिया कि वो यकीनन कोई अनटैप्ड निश होगी जिसके ऊपर कीवर्ड तो है लेकिन उस कीवर्ड पे कंटेंट नहीं है, और गूगल जो है वो उल्टी सीधी चीज़ें दिखा रहा है। तो आप उसके कीवर्ड पे आईसीपी मेथड से, जो आप आगे देखेंगे ना आईसीपी मेथड, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप उससे कंटेंट बना लें। आईसीपी मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है कि जब आपके पास एक फला कीवर्ड पे कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ गूगल पे, तो आप उसमें से एक ऑथेंटिक और फैक्चुअल डाटा की बुनियाद पे कंटेंट कैसे बना सकते हैं, सही है। ये आपकी तीसरी चीज़ है। अच्छा, बाकी जो आपने
मेरे ख्याल में चौथा सवाल आपका होस्टिंग का ही था, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये 4 चीज़ें हैं टोटल, आप इसको करें फॉलो। और जो सीक्वेंस है ना क्लास का, जैसे यूट्यूब पे मैंने उसको ऐड किया हुआ विथ सीक्वेंस, आप उस सीक्वेंस से चलते रहें, नोट्स बनाएं, ग्रुप पे उससे सवाल करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या मुझे पर्सनली डीएम कर दें। अगर मैं वो देखूंगा जवाब आपको मिल जाएगा। अगर मैं नोट्स बनाया है। नोट्स बनाए में बस सही है, आप उसको फॉलो करें। आप निश रिसर्च पे, अभी तो आपका एक पॉइंट बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना कि आपने अपनी ऑफ पेज को छोड़ देना। सही ओके है। सर, ओके सर। हाँ, अब आप बिल्कुल न्यू सिरे से आपने फ्रॉम द स्क्रैच एक न्यू निश निकालनी है। वो निश आप मुझे दिखा देना, भाई ये निश मिली है मुझे, ये कॉम्पिटिटर्स हैं, और मैंने ये कीवर्ड्स निकाले हैं। अच्छा, एक पॉइंट इसके अंदर और ये है, इसके डीएम अंदर आपको एक पॉइंट और ये है कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटर को निकालते हैं ना, तो यहाँ पे आप ये एक चीज़ देख लें कि जब आपके पास कोई फर्ज के तौर पे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ये कीवर्ड है। अब आपको फर्ज के तौर पे आपको फर्ज के तौर पे ये कॉम्पिटिटर मिला, आपने बोला अच्छा भाई ये कॉम्पिटिटर है, तो आपने जब इस कॉम्पिटिटर को एचएफ पे डालना है ना, तो आपने यहाँ से नहीं डालना है, आपने इसका ये ब्लॉग वाला सेक्शन जो है ना, इसको एचएफ में डालना है साइट एक्सप्लोरर में। समझ आई? ब्लॉग को भी ऐड करके डालना है सर। जी हाँ, ब्लॉग के साथ डालना। सही है। तो जब आप ये ब्लॉग के साथ वहां पे डालोगे, तो फिर आपको एचएफ सिर्फ वही डेटा दिखाएगा जो कि इन्होंने ब्लॉग के अंदर कवर किया हुआ है, वही टॉपिक्स दिखाएगा जो आपने ब्लॉग्स के अंदर है। किया था उसमें आपने डोमेन का नाम किया था, दोनों कर सकते हैं। वो तो इत्तेफाक की बात है ना कि वो डोमेन कोई सर्विस साइट ही नहीं होगी या कोई बिजनेस साइट नहीं होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन केस अगर आपको ऐसा कॉम्पिटिटर मिलता है जिसने ब्लॉग कैटेगरी को अलग से बनाया हुआ है, सही है, ये चीज़ देख लेनी है आपने। तो आपने अगर ब्लॉग में उसका वो कीवर्ड पे आपको वो रैंक हुआ हुआ मिल रहा है, जैसे कि इस कीवर्ड पे जब हमें ये कॉम्पिटिटर मिला तो ये ब्लॉग पे है ना, ये इसका ब्लॉग का सेक्शन अलग से बना हुआ है। तो आपने इसमें जब आप आए, आपने बोला अच्छा भाई ये कॉम्पिटिटर है, सब चीज़ें क्राइटेरिया भी है, तो आपने कीवर्ड साइट एक्सप्लोर में उसकी ये वाला हिस्सा डालना है। सही है। आप अगर उसका ये वाला हिस्सा डाल दोगे ना, तो वो इन चीज़ों पे एक्सपर्टीज, इन कैटेगरीज, प्राइसिंग, रिसोर्सेज, सबका डेटा उठा के आपको दिखा देगा। अब आप ऐसी तो कोई साइट बना नहीं रहे हो सर्विस की, आप तो एक ब्लॉग बना रहे हो, है ना, एक अथॉरिटी ब्लॉग, एक निश ब्लॉग बना रहे हो। तो आपने इस चीज़ को भी नज़र में रखना है। वो जो सारंग भाई है ना, आप भी इस चीज़ को आपने देख लेना है कि ऐसा ना हो कि आप किसी सर्विस साइट को टारगेट कर रहे हैं तो आप उसका एक्चुअल डोमेन ही उठा के डाल दें। आप उसके ब्लॉग सेक्शन को इंक्लूड कर लेंगे और उसके साथ आप उसकी जो है वो टॉपिक्स को लिस्ट जब डालेंगे ना साइड एक्सप्लोर में, तो आपके पास इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स आ जाएंगे। सही है। सर माजरत एक और सवाल। जी जी। सर अभी जो hosting और जो डोमेन है वो जब हमने अपग्रेड करना है तो होस्टिंग के साथ जो हमने डोमेन बाय हमें एक फ्री मिली थी, होस्टिंगर से मैंने ली थी, तो वो दोनों डोमेन जो है ना होस्टिंग के साथ अपग्रेड हो जाएगी या डोमेन को भी अलग अपग्रेड करना पड़ेगा 1 साल के बाद? और दूसरा सवाल ये है कि अभी मैं एक और डोमेन लूँगी तो मेरे पास 2 डोमेन हो जाएंगे। एक डोमेन तो फॉर एग्जांपल आपने अगर कहा कि होस्टिंग के साथ अपग्रेड हो गई, जो दूसरा डोमेन जो मैंने लिया था अभी अगर मैं लूँगी तो उसको अलग से अपग्रेड करना पड़ेगा, उसका क्या सीन है प्लीज़? देखें, आपका डोमेन फर्स्ट के तौर पे एक्सपायर होने वाला है अभी इसी महीने, तो वो तो आप अलग से रिन्यू कर लोगे, आपको उसकी अलग से इनवाइस देगी आपकी होस्टिंग की, इस इनवाइस को पे कर दें, आपका डोमेन रिन्यू हो जाएगा। सही हो गया। अब अक्टूबर में आपकी होस्टिंग एक्सपायर होगी, तो उसकी आपके पास इनवाइस आएगी, आपने उसको अलग से रिन्यू किया। अब जो दूसरा डोमेन आप लोगे वो आप अलग से उसी अकाउंट में जाओगे, डैशबोर्ड में उसी होस्टिंग के, वहाँ पे वो डोमेन रजिस्टर कर लोगे अलग से। जब वो डोमेन रजिस्टर हो जाएगा तो अब वो आपकी डैशबोर्ड में, फिर वहाँ पे आप उस डोमेन पे जब ऐड वेबसाइट करोगे तो वो आपकी जो होस्टिंग है ना उससे कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना आपकी एक ही डैशबोर्ड में तो रहेंगी, लेकिन इन तीनों के पैसे आप अलग अलग टाइम पे दे रहे होगे, अलग अलग। सर
और सर माजरत सही है। मैंने आपसे कहा था कि ये वाइब कोडिंग को हम एसईओ ब्लॉगिंग को पैरेलल ले सकते हैं क्या, ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है? बिल्कुल ये है, लेकिन आप इसकी डेप्थ में ना जाएं। ये जब उस वक्त होगा ना तो फिर इसके ऊपर बात कीजिएगी। अगर आप उसको भी अभी ले लेंगे तो वो फिर बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा होंगी। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर कसीर। सही, चले थैंक यू सर। चलें, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। टाइम भी है घर में शायद 1 बज गए। बाकी ये इंशाल्लाह इसको मैं अपलोड कर दूंगा कोई 3-4 घंटे में, तो जिन लोगों को देखना वो देख लें। और बाकी इंशाल्लाह सेशन जो है ना वो होते रहेंगे। और एक बाइक कोडिंग का तो पूरा डेडिकेट चल रहा होगा, साथ में जो है वो दूसरी चीज़ों के भी सेशंस होते रहेंगे। लेकिन वो उन लोगों के लिए होंगे जो उस फला स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो उसी में घुसे। ऐसा नहीं हो कि आप ब्लॉगिंग में लगे हुए हैं और एक फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सेशन होगा तो आप उसमें भी आ गए, तो वो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए होगा। लेकिन कोई ऐसा सेशन जो फाइबर का भी होगा, बिल्कुल फाइबर का भी सेशन होगा, सब चीज़ें इंशाल्लाह सब होंगी। सही है। तो अब लेट सपोज आप फाइवर में इंटरेस्टेड हैं, आपको ब्लॉगिंग आ गई, अब आप फाइवर समझना चाहते हैं तो आप तभी फाइवर पे जाना। ऐसे नहीं कि आपको करना है नहीं फाइवर फिर भी आप वो सेशन ले रहे हो, तो एक चीज़ पे फोकस रखिएगा। चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे, फिर होगी बात। सही है, अल्लाह हाफिज़।